तो का जैसे हमने पिछली बार जो है मैथ्स किया था, तो इस बार एक चैप्टर हम रीजनिंग का कर लेते हैं, जिसका चैप्टर का नाम है आपका काउंटिंग ऑफ फिगर। ठीक है भाई, चैप्टर का नाम है काउंटिंग ऑफ फिगर। तो आपके पास जैसे इसमें जो है कुछ आपको पिक्चर दे दी जाएंगे, और पिक्चर देने के बाद भाई ये बताओ ऑनलाइन में आवाज वगैरह का तो कोई इशू नहीं है ना, साउंड वगैरह का? तो इसमें आपको जो है कुछ पिक्चर दे दी जाएंगे, और पिक्चर में आपको जो है फाइंड करने के लिए दे दिया जाएगा कि आप जैसे सपोज करो कि इसके अंदर कितने ट्रायंगल हैं। तो कुछ चीजें आपसे जो है फाइंड कराई जाएंगी। जैसे आपसे क्या कराया जा सकता है, ट्रायंगल फाइंड कराए जा सकते हैं जिसे आप त्रिभुज बोलते हो, स्क्वायर फाइंड कराए जा सकते हैं जिसे आप वर्ग बोलते हो, रेक्टेंगल फाइंड कराए जा सकते हैं जिसे आप आयत बोलते हो, मतलब इस तरह से वृत्त सर्कल आपसे जो है फाइंड कराए जा सकते हैं, डायगोनल फाइंड कराए जा सकते हैं। तो बहुत सारी जो है पिक्चर होती है, ठीक है ना। तो लगभग आज की क्लास जो है लगभग वो हमारी ट्रायंगल पर ही बेस रहेगी। तो हम जो है सबसे पहले हम बेस स्टार्ट करते हैं ट्रायंगल से। तो आपसे जो है ये पूछा जाए कि ट्रायंगल फाइंड करना हम जो है सीखते हैं, ठीक है ना। तो बिल्कुल मैं बेसिक से स्टार्ट करूंगा, और जितनी भी इसमें शॉर्ट ट्रिक वगैरह होंगे सब हम डील करेंगे। तो हम ट्रायंगल से जो है स्टार्ट करते हैं। तो जैसे सपोज करो आपके पास, सर ये सॉरी सर, इसका थोड़ा वॉइस ब्रेक हो रहा था सर। ये रीजनिंग की क्लास है ना? जी 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 जी, रीजनिंग की क्लास और है। सर ये जो आप पढ़ा रहे हैं सर, ये कौन सा चैप्टर है? काउंटिंग ऑफ फिगर, आकृतियों की गणना। सर ये फर्स्ट क्लास है इसकी या सेकंड? ये फर्स्ट क्लास है इसकी। ओके सर, थैंक यू। तो आप मुझे बताओ, तो ऐसा है आपको जो है, देखो पिक्चर जो है इन्होंने बोला भी था, मैं चाहता तो जो है पिक्चर आपको जो है बना के ले जाता, मतलब आपको जो है उसमें पीडीएफ वगैरह में जो है करा सकता था, लेकिन मैंने जानबूझ के नहीं कराया है, ठीक है ना। क्योंकि बनाने से जो है जैसे मैं बनाऊंगा ऐसे ऐसे आप साथों साथ आपको बनानी है, और आपको काउंट करने की कोशिश करनी है, ठीक है। और लगभग क्लास जो है हमारी 1.5 घंटे की, थोड़ी आज ज्यादा हो सकती है, क्योंकि ये चैप्टर जो है बड़ा चैप्टर है। 2 क्लासों में सोच रहा हूँ इसे कंप्लीट करा दिया जाए, आज के और कल के 2 लेक्चरों में इसको। तो हम डील करते हैं इसके साथ। पहले जैसे आप मुझे बताओ, तो सबसे पहले हम ट्रायंगल की बात करते हैं, तो काउंटिंग ऑफ ट्रायंगल। तो देखो हमारा जो टॉपिक है वो है काउंटिंग ऑफ ट्रायंगल। तो हम उसमें जो है ट्रायंगल ही काउंट करने हैं हमने। तो अभी पहला हमारा फोकस रहेगा किसको, ट्रायंगल को काउंट करने का। इसके बाद हमने ऐसा नहीं है कि किसी और चीज पे आपका फोकस जाए कि आप सर स्क्वायर कैसे काउंट करेंगे, सर्कल कैसे काउंट करेंगे, वो जैसे हम आएंगे। तो अभी केवल एक ही चीज पे फोकस करना, वो है ट्रायंगल। तो ट्रायंगल के बारे में आप जानते हो कि ट्रायंगल इस तरह से जो है ये बनता है, ठीक है ना, ये आपको पता ही है। तो आपसे एक एक करके हम जो है बात करते हैं धीरे धीरे से हम इसमें। तो ट्रायंगल में लगभग कम से कम मैं आपको इसमें आप मान के चलो 50 से 60 क्वेश्चन में आपको ट्रायंगल के कराऊंगा, ठीक है ना। तो 50-60 क्वेश्चन हम पहले ट्रायंगल के करते हैं, फिर 20-30 क्वेश्चन हम स्क्वायर के करेंगे। ऐसे ही करते करते जो है हम सभी इसके करेंगे। तो 50 क्वेश्चन के आसपास में करूंगा, इसमें काफी सारे टाइप बनेंगे। तो जैसे हम सपोज करो पहला आपके पास ये है, आप मुझे बताओ इसके अंदर कितने ट्रायंगल है। तो आप कहोगे सर इसमें कोई ज्यादा बड़ी बात नहीं है, इसके अंदर ट्रायंगल तो कोई भी बच्चा जो है फाइंड कर सकता है। तो आप कहोगे आप मुझे बताओ, ये क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, इसमें बताओ कितने ट्रायंगल है। तो आप कहोगे सर इसके अंदर एक ट्रायंगल है। अब मैंने इसके अंदर जो है ये एक लाइन खींच दी। तो अब आप मुझे बताओगे इसके अंदर कितने ट्रायंगल है। तो अब आप कहोगे अब थोड़ी जो है बात बनने लगी है, ठीक है ना। तो ये जैसा आपके पास 3 क्वेश्चन है, हम तीनों क्वेश्चनों को जो है डील करते हैं। तो आप मुझे बताओ इसके अंदर कितने ट्रायंगल है। तो आप कहोगे, अब मैं इसको नाम दे देता हूँ ए बी सी, ये हमने इसको जो है नाम दे दिए। तो आप कहोगे सर इसके अंदर जो है, अगर आप ये देखोगे तो इसके अंदर 3 ट्रायंगल है। तो बताओ कौन सा ट्रायंगल है। तो अगर आपको एक ट्रायंगल तो आपको बताया जाएगा ए बी डी। देखो ए बी डी ये हो गया। दूसरा ट्रायंगल आपके पास होगा ए डी सी, ए डी सी। और थर्ड ट्रायंगल आपके पास होगा ए बी सी। ये 3 इसके जो है ट्रायंगल है। लेकिन अगर सपोज करो यहाँ तो आपने जो है काउंट कर दिया है, अब क्या आप इधर काउंट कर पाओगे? तो नहीं कर पाओगे। इधर काउंट कर पाओगे? नहीं कर पाओगे, क्योंकि ये जो है काउंट करना थोड़ा जो है हार्ड हो जाएगा। तो फिर हम इन्हें जो है करते हैं किस तरह से हमने जो है ये डील करना होता है। तो हम क्या काम करते हैं इसमें देखते हैं। तो हम बेस देखते हैं। तो बेस देखते हैं भाई, ये बेस है। अब इसमें देखते हैं, तो यहाँ देखते हैं, अब इनका जो है नंबरिंग दे देते हैं। तो नंबरिंग देखते हैं 1, और ये क्या हो गया 2। इस तरह से नंबरिंग देंगे, इन दोनों को ऐड कर देना, 1 + 2 बताओ कितना हो गया 3। तो इसके अंदर कितने ट्रायंगल आएंगे, इसके अंदर ट्रायंगल आएंगे 3। ऐसे ही अब आपको इसमें जो है ट्रायंगल काउंट करने हैं। तो इसमें आप देखोगे ये क्या हो गया 1 2 3, इन सबको ऐड कर दोगे। तो 1 + 2 + 3 कितना हो गया ये 6। तो इसके अंदर कितने ट्रायंगल है, तो इसके अंदर है 6 ट्रायंगल, 1 2 3 4। अब आप इसको जो है काउंट करोगे, तो आप इनको देखोगे कितना हो गया 1 + 2 + 3 + 4। तो बताओ कितना हो गया ये
10। तो इसके अंदर कितने ट्रायंगल आए हैं, इसके अंदर आए हैं 10 ट्रायंगल, ठीक है ना। तो इस तरह से यदि आपके पास कोई पिक्चर आती है और आपसे पूछा जाए कि इसके अंदर कितने ट्रायंगल हैं, तो इस तरह से आप जो है उसे जो है काउंट कर सकते हो। तो आप इसे उतारो और धीरे धीरे हम जो है इन पे डील करते चलते हैं, ठीक है ना। और अभी क्लास आपको थोड़ी इजी लग रही है, इसमें काफी जो है हम अजीब अजीब सी जो है पिक्चर इसमें जो है करेंगे, डील करेंगे। तो स्पीड में उतारो, क्योंकि मैंने बता दिया लगभग आज जो है हमने 60 के आसपास जो है क्वेश्चन कर लिया, ठीक है आसपास, तो समय भी काफी लगेगा। और लगभग 100 क्वेश्चन जो है मैं करूंगा पूरे आपको काउंटिंग ऑफ ट्रायंगल में, ठीक है ना। तो ये इसे मिटा दें इसको, ठीक है ना। तो अब ऐसा है, जैसे मैंने ये तो आपको बेसिक बताया था, तो अब आप जैसे इसमें ये इस तरह से जो है इसमें जो है ये डील करना। आगे हम चले, आगे हम बात करते हैं। अब आप मुझे बताओ इसके अंदर कितने ट्रायंगल है। तो आप कहोगे इसके अंदर 1 2 3 4 5 ये हो गया। इन सबको ऐड करोगे 1 + 2 + 3 + 4 + 5, तो बताओ ये कितने ट्रायंगल आए हैं अभी, ये 15। ये कितना ट्रायंगल आए हैं, ये आए हैं 15 ट्रायंगल। तो इस तरह से आप इसे जो है काउंट कर सकते हो इन ट्रायंगलों को। यहाँ तक तो कोई इशू होगा नहीं ना किसी को भी। इसके बाद अगले क्वेश्चन की तरफ हम चलते हैं, ठीक है ना। चलो आगे हम बात करते हैं, ठीक है ना। अब अगला क्वेश्चन है आपके पास ये, अब आप मुझे बताओ इसके अंदर कितने ट्रायंगल है। तो इसको तो मैं मिटा देता हूं। इसके अंदर आप मुझे बताओ कितने ट्रायंगल है इसके अंदर। तो आप पाओगे इसके अंदर, यदि आपको ट्रायंगल फाइंड करने हैं, इसको तो मैं मिटा देता हूँ ना, ठीक है ना। चलो हम इसके बाद करें। तो देखो जैसा आपने इसके अंदर देखा था, इसमें हमने क्या काम किया था, तो मैंने बताया था ये बेस चेक करते हैं, ये बेस है ना ये। तो इसमें देखते हैं कितने हैं ये, तो 1 2 3 4 5 इस तरह से आप इसे चेक कर रहे हो, तो इतने ही। और इन सबको आपने ऐड कर दिया था। तो यदि आप इसमें ट्रायंगल फाइंड करोगे तो इन्हें देखोगे 1 2 3 4 5, ये इस तरह से देखोगे। और इस तरह से चेक करने के बाद इन सबको आप ऐड कर दोगे 1 + 2 + 3 + 4 + 5, और इन सबको ऐड करोगे तो कितना होना है इनका सम 15। तो आप यहीं से देखोगे भाई यहाँ से कितने ट्रायंगल आए हैं, तो यहाँ से तो आए कितना 15। अब चूंकि बेस ये भी है कि जी सर ये नीचे से नीचे जो, सर ये जो बेस में 1 2 3 4 5 दिया, सर ये तो ट्रायंगल ही नहीं है, इनका शेप तो चेंज है। बता जहाँ रहा पे हूँ, सर 1 2 3 4 5 लिखा है सर, जो आपने 15 लिखा है सर। जी 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 बता रहा हूँ, बता रहा हूँ। अब आप यहीं से देख रहे हो भाई ये बेस है 1 2 3 4 5, ये बेस है, तो यहाँ से आपने ऐड किया तो कितना आया 15। अब चूंकि यहाँ भी आप चेक करोगे तो एक बेस ये बना ना आपके पास, तो यहाँ से देखोगे 1 2 3 4 5, तो दूसरा बेस यहाँ से आया, कितना हो गया 15। तो आप इन दोनों को ऐड करोगे तो कितना हो गया 15 + 15, तो बताओ कितना आया, इसके अंदर 30 ट्रायंगल आए। ऐसा क्यों होता है, अगर आप समझना चाह रहे हो तो इस तरह से जो है समझना चाह रहे हो, इस वाली बात को ऐसे समझ सकते हो। देखो जैसे सपोज करो आपके पास ये एक पिक्चर है, तो आप यहीं से देख सकते हो। देखो एक ट्रायंगल तो आपके पास ये है, देखो आप मुझे बताओ ये एक बड़ा ट्रायंगल आपको दिखाई दे रहा है, इस बड़े ट्रायंगल को मैं इस तरह से जो है ये इस तरह से डिफाइन कर पा रहा हूँ। तो एक तो ये बड़ा ट्रायंगल है, और एक यदि आप छोटा ट्रायंगल आप देखना चाहो तो एक छोटा ट्रायंगल ये इस तरह से ये बना है, बना नहीं बना है। तो आप देख रहे हो डबल ट्रायंगल बन पा रहे हैं, बन पा रहे हैं नहीं, जिससे आप यहीं से देख पा रहे हो। इसमें बताओ कितने ट्रायंगल है, तो आप कहोगे ये जैसे ये ट्रायंगल है। अब मैं आपसे पूछ रहा हूँ इसमें बताओ कितने ट्रायंगल है, तो इसमें कितने हैं 3 है भाई, एक ये और एक पूरा 3 हो गया। लेकिन अगर जैसे ही आप इसे इस तरह से करोगे तो अब आप पाओगे इसके अंदर 3 और बन चुके हैं। तो आप यहीं से देखोगे 1 और 2 कितना हो गया, ये 3, और इधर भी देखोगे 1 और 2, यहाँ कितना हुआ है ये 3, और 3 और 3 कितना हो गया 3 कितना हो गया ये सर 6। ये नीचे 1 और 2 जो शेप है, ये ट्रायंगल में काउंट करेंगे क्या? जी जी इसको ट्रायंगल में ही काउंट करेंगे, ठीक है ना। चलो हम आगे बात करते हैं इस तरह से। अभी मैं धीरे धीरे आपको एक्सप्लेन कर रहा हूँ और एक्सप्लेन करता हूँ। ये तो कॉपी तो कर रहे हो ना आप हाथों हाथ, ठीक है ना। सही देखो आपको कॉपी जरूर करना हाथों हाथ, ठीक है ना। यदि आप उतारोगे नहीं तो फिर इसमें कुछ भी समझ में नहीं आने का। अभी आपको थोड़ा आसान लग रहा है क्योंकि इसमें पिक्चर्स वो है बहुत अजीब अजीब आती है, और आपने यदि जैसे पीसीएस वगैरह के दिए होंगे हर एग्जाम में एक क्वेश्चन यहाँ से आ ही रहा है, ठीक है ना। तो मैं आपको धीरे धीरे करके अच्छे से जो है एक्सप्लेन कर दूंगा इसे अच्छे से। अब आप इसके बारे में हम बात करते हैं, तो जैसे आप ये जो है समझ सकते हो।
देखो आप इसे ऐसे समझो, जैसे सपोज करो ये आपके पास ये ट्रायंगल है, जैसे आपसे इसमें पूछा जा रहा है कि इसके अंदर कितने ट्रायंगल हैं, तो आप, मैंने बताया कि आपको करना क्या, आप इनको इनका जो है बेस चेक करते हैं। तो बेस चेक करते हैं 1 2 3 4 5 6, तो आप यहीं से देख पा रहे हो इसके अंदर कितने ट्रायंगल हो गए, तो आप यहीं से देख रहे हो 15 और 6 21, तो आप यहीं से पा रहे हो इसके अंदर कितना ट्रायंगल है, 21 जो है इसके अंदर जो है ट्रायंगल है। लेकिन यदि एक लाइन ऊपर और खींच दी जाए, एक लाइन ऊपर और खींच दी जाए, एक लाइन इस तरह से खींच दी जाए, तो आप पाओगे 21 नीचे थे और 21 क्या बन गए, ऊपर बन गए। तो कुल मिलाकर टोटल ट्रायंगल कितने बने, तो 21 प्लस 21, तो बताओ ये कितने हो गए ट्रायंगल, तो ट्रायंगल बने हमारे पास 42 ट्रायंगल बने। ठीक है ना, अब मुझे बताओ, अब तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगी ना इसमें, ठीक है ना। इस तरह से आप इसे जो है डील कर सकते हो। जैसे अगला क्वेश्चन आप इस तरह से जो है समझ सकते हो। हाँ जी, अब समझ में आ गया आपको ऑनलाइन में जो आप पूछ रहे थे। यस सर। सर नहीं सर, वो नीचे वाली शेप को लेके कंफ्यूजन था, क्योंकि ये ट्रायंगल तो है नहीं, तो फिर क्या है, ट्रायंगल में काउंट करते हैं? नहीं, ये ऊपर तक ट्रायंगल में काउंट होता है ना। आप देखो, जैसे आप इस 1 की बात कर रहे हो ना, 1, तो ये 1 यहाँ तक काउंट हुआ ना, ऊपर से लगा के नीचे तक ये अब काउंट हुआ ना। यहाँ देखो, ये अब तो ये पूरा ट्रायंगल है, इस तरह से बन पा रहा है, ये इस तरह से बन पा रहा है ना, अब पूरा ट्रायंगल है। इसी तरह से ये इधर भी है, फिर हाफ जो है ऊपर वाला बन पा रहा है इतना, ठीक है ना। अब जैसे ही आपके पास ये है, तो अब आपको इसमें बताना है, ठीक है ना। और भाई ऑनलाइन वाले बच्चे कमेंट में आंसर बताएंगे अब से आगे, ठीक है ना। सभी के मैं जो है कमेंट देखूंगा कि आप कितना जो है बता पा रहे हो। अब इसमें बताओ भाई, इसमें बताओ इसके अंदर कितने ट्रायंगल होंगे, इसमें बताओ भाई, ऑनलाइन में बताओ, मैं देखता हूँ कमेंट देखता हूँ आपके कितने जो है इसके अंदर ट्रायंगल आए। आया भी किसी का आंसर, तो चलो मैं करा देता हूँ। सर 45। 45 किसी 48 भी आया है अनवी का। चलो हम चेक करते हैं, देखते हैं। देखो आप यहीं से देखोगे, अब इसको बेस चेक करो, 1 2 3 4 5 6, तो यहाँ से कितने बन पाए हैं, 6। इन सबको ऐड करोगे कितना आएगा ट्रायंगल, तो ये कितना है अभी 21। अब आप ऊपर चेक करोगे, एक लाइन ये है 1 2 3 4 5 6, ये भी कितने आए हैं 21। लेकिन अगर आप ऊपर वाली लाइन चेक करोगे तो ये कितना है 1 2 3, और ये कितना आया अभी 6। इन सबको आप ऐड कर दो, तो आप पाओगे 21 प्लस 21 प्लस 6, तो ये कितना हो गया 42 प्लस 6, बताओ कितना आया ये 48 आंसर। एक चीज पूछनी थी जी 48 ट्रायंगल है इसके अंदर 48। सर, एक चीज पूछनी थी। जी जी पूछिए। सर ये ऊपर इसमें हम 4 5 6 नहीं लिख सकते हैं क्या सर? जैसे एक सीरीज चल रही है ना, आपने बताया जैसे 1 2 3 4 5 जो ऊपर भी ऐसे चल रहा था, तो आपने जैसे इसमें एक लाइन इधर ड्रॉ करी है, तो उधर हम 4 5 6 ऐसा पूछना चाह रहा था मैं। 4.6 क्यों सर मतलब यहाँ पे एक लाइन इधर सीरीज चल रही है ना, मतलब। हाँ नहीं, अगर ये सीरीज चलिए, अगर आप सोचना चाह रहे हो कि सीरीज का फार्मूला लगा दें, ये बोलना चाह रहे हो क्या आप? यस सर, 4 5 6 ना, मतलब जैसे आपने बोला है कि 1 2 3 4 5 6 चल रहा है, तो ऊपर भी ऐसे ही चलेगा, सेम है इसमें। हाँ तो आपने हाँ वो कर सकते हैं, मतलब या तो 2 से मल्टीप्लाई कर दो या ऐड कर दो या आप फार्मूला लगा दो, एक ही बात होगी ना वो तो तीनों। जी हाँ अब तो वो तो तीनों एक ही बात है। अब इसमें इतनी बड़ी कैलकुलेशन है नहीं, तो मैंने बताया नहीं जाता, ठीक है ना, सिंपली जोड़ देते हैं इसमें। चलो ये वाली बात तो आप समझ गए ना, इस तरह से क्वेश्चन आएगा, आप कर पाओगे ट्रायंगल काउंट कैसे करते हैं। अब हम चलो आगे हम बात करते हैं। चलो अब यहाँ से आगे हम बात करते हैं। तो जैसे एक क्वेश्चन आप और करना चाहो तो कर सकते हो, एक क्वेश्चन चलो और कर लेते हैं इस तरह का। अब जैसे ये है, आप मुझे बताओ इसमें बताओ कितने ट्रायंगल होंगे। तो आप यहीं से करोगे 1 2 3 4 5, ये कितना हो गया 15, 1 2 3, ये कितना हुआ है 6, और 15 और 6 कितना हो गया अभी ये, इन दोनों को ऐड करोगे 21। इस तरह से ये जो है आपको ट्रायंगल जो है काउंट करने के। तो ये वाली बात आप जो है समझ चुके, ठीक है ना। आगे हम बात करते हैं इससे, मिटा दें इसको। इससे आगे हम बात करते हैं। रिपीट कर दीजिए सर, समझा दीजिए दोबारा। अच्छा पिछला क्वेश्चन, जी हाँ जी। चलो पिछला क्वेश्चन मैं दोबारा से रिपीट कर देता हूँ।
भाई इस तरह से आपके पास ये पिक्चर है, जैसे ये है आपके पास। अब आपसे यह जो है ट्रायंगल पूछे गए, तो आप ये वाला बेस चेक करोगे, ये देखोगे ना, ये जो बेस है, ये बेस आप चेक कर रहे हो, ये जो लाइन है, ये जो लाइन है, ये इस तरह से इसकी तरफ आप लिखोगे तो यहाँ लिखोगे आप 1 2 3, तो यहाँ लिखोगे 1, यहाँ 2, यहाँ 3, यहाँ 4 और यहाँ 5। इन सबको आप ऐड करोगे तो कितना होना है, ये 15 आना है। मैंने आपको बताया है कि इस तरह से जो है ना, जो है हम ऐड करते हैं। इस तरह से आप इसको चेक करोगे तो यहाँ देखोगे एक लाइन ये है ना, एक लाइन ये, तो आप यहाँ देख रहे हो ये पूरी तो है नहीं, ये हाफ है, जहां से है तो वहीं से 1 2 3 लिखोगे, तो यहाँ लिखोगे 1, यहाँ 2, यहाँ 3, इन सबको ऐड करोगे कितना हो गया 6, और आप यहीं से देखोगे 15 + 6 कितना हो गया 21। तो इसके अंदर ट्रायंगल है आपके पास कितने, 21 जो है इसके अंदर ट्रायंगल है। किसी कोई कंफ्यूजन है अब यहाँ तक? अब तो समझ में आ गया ना? थैंक यू सर। ऐसा आगे हम बात करते हैं। अब जैसे सपोज करो ये आपके पास ये ट्रायंगल है, अब आप मुझे बताओ इसके अंदर कितने ट्रायंगल होंगे, तो आप यहीं से पाओगे। अब आप देखोगे कि इसके अंदर ट्रायंगल निकालना कोई ज्यादा बड़ी बात नहीं है, तो अब अगर आप ट्रायंगल इसके अंदर निकालना चाहोगे तो कुछ ट्रायंगल ऊपर बने, ये 2 ट्रायंगलों से मिलकर जो है एक पिक्चर बन पाई है आपके पास, बन पाई है ना? गलत उतार लिया आपने। सर लाइन जुड़ी हुई है, अलग अलग है? ये लाइन जुड़ी हुई नहीं है, ये लाइन अलग अलग है, तो सही से उतारना आप इसको, ठीक है ना? तो अब क्योंकि अगले वाले में जोड़ेंगे इनको, तो आप यहीं से देखोगे 1, ये हो गया 2, ये हो गया 3, ये हो गया 4, तो यहाँ से आप बताओ कितना है 10 ट्रायंगल। अब आप एक देखोगे, एक ट्रायंगल तो भाई, एक ट्रायंगल तो ये इस तरह से है ना ऊपर, भाई एक ट्रायंगल तो ये ऊपर है, एक ट्रायंगल क्या है, एक ट्रायंगल आपके पास ये नीचे है इस तरह से, ठीक है ना? तो इस तरह से ये 2 ट्रायंगल है, तो दोनों ट्रायंगलों के आप अलग अलग फाइंड कर पाओगे, तो एक ऊपर वाले का निकाल लिया, आप नीचे वाले करोगे 1 2 3 4, इन्हें भी आप ऐड करोगे तो कितना हो जाना है ये 10, तो आप पाओगे 10 + 10 = कितना हो गया 20। तो आप यहीं से देख पा रहे हो कि इसके अंदर कितने ट्रायंगल आए हैं, तो इसके अंदर आए हैं आपके पास 20 ट्रायंगल। तो यहाँ तक भी कोई इशू होगा नहीं ना आपको, ठीक है ना? ये वाली बात भी जो है आप जो है समझ चुके हो, ठीक है ना? अब ये दोनों बात आप जो है समझ पा रहे हो। तो मैंने आपको बताया था ये ट्रायंगल जो है इसमें ऐड नहीं हुए हैं, ये ऐड नहीं हुए हैं, ठीक है ना? अगर यदि मैं अगले क्वेश्चन की तरफ चलूं तो अगले, भाई ये कॉपी तो कर लिया था ना, कॉपी तो कर पा रहे हो ना पीछे पीछे, ठीक है ना? स्पीड ज्यादा तेज तो नहीं है? चलो आगे हम बात करते हैं। अब हम बात करते हैं इस तरह से, तो अब ये जो लाइन है, अब इस लाइन पर फोकस करना है, तो आप यहीं से देख पा रहे हो ये लाइन जो है इस तरह से जो है जुड़ी हुई लाइन है, ये इस तरह से। अब आप मुझे बताओ इसके अंदर कितने ट्रायंगल होंगे, तो अब आप इसके अंदर जो है ट्रायंगल निकाल के, अब आपके जो है सबके कमेंट चेक करना चाहूंगा। बताओ भाई ऑनलाइन में बताओ किसी बच्चे का आंसर आया, ऑफलाइन वालों के तो सबके आ ही जाते हैं आंसर, ये तो एकदम कॉपी जो है दिखा देते हैं मुझे, ठीक है ना? चलो अब हम बात करते हैं इसमें। आया भी किसी का आंसर है? 30, किसी का 20 आया है, नमिता का 24 34 है, 26 है। चलो हम चेक करते हैं, देखो अब हम चेक करते हैं इसको, इसमें चेक करते हैं। आप यहीं से देखोगे तो आप पाओगे 2 ट्रायंगल बन पा रहे हैं, तो ऊपर वाले ट्रायंगल के आप जो है अलग से काउंट करो, नीचे वाले ट्रायंगल के आप जो है अलग से काउंट करो, ठीक है ना? तो आप देख पा रहे हो 1 2 3 4, इन सबको आप ऐड कर पा रहे हो, कितना आया है 20। नीचे वाले को आप देख रहे हो 1 2 3 4, इन्हें आप ऐड करोगे तो कितना बन पाया ये 10।
तो 10 ऊपर और 10 नीचे। यदि आप ट्रायंगल इसमें काउंट करना चाहोगे तो आप देख पा रहे हो 10 तो ऊपर है और 10 ही नीचे है। लेकिन एक प्रॉब्लम है, कुछ पिक्चर ऐसी आई होंगी जो दोनों पिक्चरों से जो है, दोनों ट्रायंगलों से मिलकर जो है कुछ अलग से ट्रायंगल बन पाए होंगे। तो आप देख पा रहे हो ऊपर वाले ट्रायंगल के आपने अलग से काउंट किए हैं, नीचे वाले के अलग से काउंट किए हैं। तो ये दोनों ट्रायंगलों के किए हैं ना। अब आपको ये फोकस करना है कि आप दोनों ट्रायंगलों को एक साथ मिलाने से भी कोई ट्रायंगल बन पा रहा है या नहीं बन पा रहा है। आप समझे मेरी बात? क्या दोनों ट्रायंगलों को मिलाने से भी एक आध ट्रायंगल बन पा रहा है या नहीं बन पा रहा है? तो आप यहीं से देख पा रहे हो। तो आप यहीं से देख पा रहे हो, अगर मैं इनका नाम दूं तो आप इसको मैं ए नाम दे दूं, इसको बी दे दूं, इसको सी दे दूं, इसको डी दे दूं, इसको ई दे दूं, इसको एफ दे दूं, इसको जी दे दूं। ये जो है इस तरह से हमने जो है इसके नाम दे दिए। अब हमारे पास जो है कुछ एक्स्ट्रा ट्रायंगल बनेंगे। अब ये जो एक्स्ट्रा ट्रायंगल होते हैं इसकी कोई शॉर्ट ट्रिक नहीं होती, ये आपको खुद से काउंट करने होते हैं। तो भाई इतने तो आपने ट्रायंगल जो है काउंट कर पाए हो। तो यदि आप ध्यान से देखोगे तो कुछ ट्रायंगल आपके पास जो है एक्स्ट्रा बन पाएंगे। अब एक्स्ट्रा कैसे बन पाएंगे? तो ये जो बीच वाली लाइन है, इस बीच वाली लाइन को मैं अंडरलाइन कर देता हूँ। तो आप यहीं से देख पा रहे हो बीच की लाइन जो है मैंने अंडरलाइन कर दी। अब आप यहीं से देख रहे हो इसके साइड में एक ट्रायंगल इस तरह से बन पा रहा है। अगर आप चाहो तो मैं इस तरह से जो है इसे लिख दूंगा, एक ट्रायंगल ये ऐसा बन गया। फिर इसी बेस पे एक ट्रायंगल तो ये बन पा रहा है इस तरह से, दूसरा जो है इस तरह से बन पा रहा है। यदि आप नाम से जानना चाहो तो नाम से आप इसे जो है जान सकते हो। कैसे? तो आप देख रहे हो पहला ट्रायंगल तो बन पा रहा है क्या? ट्रायंगल फर्स्ट बन पाया है कौन सा? ए डी ई, ए डी ई। आप देख रहे हो ए डी यहाँ है और ई यहाँ है। दूसरा ट्रायंगल आप बन पाएगा ए डी बी। सेकंड ट्रायंगल कौन सा बन पाया? ए डी बी। ये दो ट्रायंगल आप देख रहे हो इस साइड बन पाए और दो ही आपके पास इस साइड बन पाएंगे। कौन सा? एक तो बनेगा ए डी जी। ट्रायंगल कौन सा बना? ए डी जी। आप देख रहे हो ना ये ए डी जी। आप चाहो तो मैं इस तरह से जो है ये बना देता हूँ, ये ए डी जी, ये जो मैंने बनाया ए डी जी। अब इसी में एक आप देख रहे हो कौन सा बन पाएगा? तो आप देख पा रहे हो ये बन पाएगा कौन सा ट्रायंगल? ए डी और कौन सा बन पाएगा? सी। तो सी तक जाएगा। ये कहां तक जाएगा? सी तक। आप चाहो तो मैं ये इस तरह से ये यहाँ तक इस तरह से जगह सी तक जाएगा, ए डी सी। तो आप यहीं से देख रहे हो ये क्या बन पाया? ए डी सी। आप मुझे बताओ कितने ट्रायंगल एक्स्ट्रा बन पाए हैं इसमें? 4 ट्रायंगल एक्स्ट्रा बन पाए। कितने? 4 ट्रायंगल। तो आप यहीं से देख पा रहे हो भाई 10 ऊपर 10 नीचे और 4 ट्रायंगल क्या आपके पास एक्स्ट्रा बन पाए। तो टोटल कितने हो गए? 24 जो है आपके पास हो गए। कोई और ट्रायंगल तो नहीं बन पा रहा है ना? और नहीं बन पा रहा है। और जितने भी ट्रायंगल थे वो सब क्या है? काउंट हो चुके हैं। जी बोलिए। प्रीवियस वाली फिगर में क्यों नहीं था सर ऐसा? देखो पिछले वाले में ऐसा था ना, एक ही ट्रायंगल था तो उसी का एक उसका एक शॉर्टकट था। अब ये दो पिक्चरों से मिलकर एक थर्ड पिक्चर बन पा रही है सर, क्योंकि लाइंस आपस में ज्वाइन नहीं थी इसीलिए नहीं कर सकते थे। अच्छा हाँ, पिछले वाले में इसलिए नहीं था क्योंकि लाइन जो है ज्वाइन नहीं थी। अगर आप देखना चाहो पिछले वाले को, आप यहाँ देखो, यहाँ से कोई ट्रायंगल बन ही नहीं पा रहा। अगर आप यहीं से देख पा रहे हो ना इसको, आप ये देख रहे हो ये लाइन जो है यहाँ तक आई है, ये इस तरह से आई है ना, और ये लाइन यहाँ से स्टार्ट हुई है। तो ये मिल नहीं पाई थी लाइन, ये यहाँ है और ये यहाँ है। अगर ये जैसे ही अगर ये मिल जाती किसी कारणवश, तो आप देख रहे हो ना ये मिलके एक ट्रायंगल जो है इस तरह से ये मिलके और इस तरह से मिलके इस तरह से एक अगला ट्रायंगल जो है बना देती। ओके सर। चलो तो अब आपने इसकी देखो 1 2 3 4 तो ऊपर भी क्या नीचे भी क्या है, लेकिन कुछ ट्रायंगल जो है एक्स्ट्रा बन जाते हैं। यही आपको पढ़ना है, एक्स्ट्रा ट्रायंगल ही काउंट करने होते हैं, बाकी तो शॉर्टकट से हो ही जाता है। ठीक है ना? एक्स्ट्रा ट्रायंगल ही आपको जो है काउंट करने होते हैं। ये वाली बात आप जो है समझ रहे होगे। ठीक है ना? अभी तो मतलब आप ये समझो स्टार्टिंग है, बहुत सारी फिगर करानी है मैंने, बहुत टाइप करानी है आपको। ठीक है ना? इसे करें आगे चले तो इस टाइप का यदि कोई आएगा तो आप कर पाओगे। इसमें यदि इस तरह से कटिंग फीस कट लगे हुए होते तभी आप जो है कर सकते थे। ठीक है ना? चलो आगे हम अगले टाइप की तरफ चलते हैं। अब ये आपके पास एक ट्रायंगल है। अब जैसे सपोज करो ये आपके पास अगले क्वेश्चन की तरफ हम चल रहे हैं। इस टाइप का तो कर पाओगे ना? ठीक है ना? आगे हम बात करते हैं। आप देख रहे हो ये आपके पास एक जो है पिक्चर है। अब आप देख रहे हो इसमें एक लाइन आपने इस तरह से खींच दी और एक लाइन आपने जो है इस तरह से खींची। ठीक है ना? अब आप देख रहे हो इसमें दो लाइन आपने इस तरह से खींच दी और दो लाइन आपने जो है ये इस तरह से खींच दी। खींच दी नहीं खींच दी? इसी तरह से आप देख पा रहे हो। अच्छा एक बात बताओ, ये एक ट्रायंगल है, एक ट्रायंगल में आप देख रहे हो कि दो लाइनें इधर से खींच रहे हो, दो लाइनें इधर से खींच रहे हो। इसी बात को आप ऐसा भी कर सकते थे। कैसा? दो लाइनें आप इधर से खींचते
और 2 लाइनें आप इधर से खींचते हैं, तब भी कोई प्रॉब्लम थी नहीं। आप ऐसा भी कर सकते थे क्वेश्चन को। चलो इसी क्वेश्चन की तरफ हम जो है करते हैं। अब आपको इसमें जैसे पूछा जाए तो आपके पास जैसे क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, इसमें आपको बताना है कि इसके अंदर कितने ट्रायंगल होंगे। तो आप पाओगे ये पिछले वाले से थोड़ा जो है अलग क्वेश्चन बन चुका है नहीं। तो क्योंकि अब अलग क्वेश्चन बनाया तो जाहिर सी बात है ये पिछला वाला मेथड इसके अंदर लगेगा भी नहीं। तो इस क्वेश्चन के अंदर एक खासियत है, वो ये है कि आप देख पा रहे हो इसके किसी 2 शीर्ष से 2 कॉर्नर से जो है आपने जो है ये 2 लाइन जो है खींची है। तो एक लाइन तो आपने इस तरह से खींची है, एक इधर से खींची है। यदि आप यहीं से देख रहे हो एक लाइन इधर से खींची है और एक लाइन आप इधर से खींच पाए हो ना, तो आप देख रहे हो आपने इधर से खींची, कितनी खींची है 2 लाइन, और इधर से भी कितनी डालनी है आपने 2 लाइन। अब ये वाला ट्रायंगल और ये वाला ट्रायंगल तो एक ही है ना भाई, इक्वली होने क्यों, इसमें भी इसमें इधर से 2 लाइनें खींची है और इसके अंदर इधर से 2 लाइनें खींची है, खींची नहीं खींची है। तो आप देख पा रहे हो कि इस तरह से जो है इस क्वेश्चन को जो है आप जो है कर सकते थे, ठीक है ना। अब मेन प्रॉब्लम ये है कि इसको करना कैसे है, ये भी बात है। तो अब इसका जो है सॉल्यूशन समझते हैं, सॉल्यूशन किस तरह से जो है हमें करना होता है। तो मैं आपको बता दूं, यदि आप इसके अंदर काउंट करना चाहो तो इसके अंदर जो है 8 ट्रायंगल होंगे। अच्छा देखो, मैंने आपको पहले बताया रीजनिंग की कोई बुक ले लेना, उसमें वो होगा काउंटिंग ऑफ फिगर, एक चैप्टर होगा, वहां से आपको 100-150 क्वेश्चन बुक में होंगे, कि कोई भी आप बुक ले सकते हो, वहां से आपको जो है प्रैक्टिस करनी है, ठीक है ना। अब आप इसमें पाओगे तो इसके अंदर कितने ट्रायंगल है, तो इसके अंदर है कितने 8 ट्रायंगल है। तो आपको इसे करना कैसे होता है, तो आप इसका शॉर्टकट जान लो। देखो जान पूछ के नहीं करा रहा हूं मैं, आप चाहो तो मैं एक एक करके XYZ करके नाम में लिखाऊंगा, तो लिखाने को मैं लिखा दूंगा, ठीक है ना। तो आपको ये घर पे चेक करना, जो क्वेश्चन नहीं होने का कल मुझसे पूछ लेना है, ठीक है ना। बाकी आप इसका जो है मेथड जान लो किस तरह से हमें करना होता है। तो आप देखने होते हैं कि आप ये देखो किस साइड से जो है लाइनें खींचेगी। तो आप देख रहे हो एक इस साइड से लाइनें खींचेगी, एक इस साइड से लाइन खींचेगी है, और आपको उस तरफ चलना होता है जिस तरफ लाइन नहीं खींची हुई होती है, जिस तरफ लाइन नहीं खींची होती है। तो आप यहीं से देख पा रहे हो, इधर को आप चलोगे क्या 1 और 2, इस तरह से चलोगे, और इधर देख रहे हो इधर से लाइन खींची तो इस साइड से चलोगे 1 और 2। तो कहां पर जाके आप रुक चुके हो, तो आप 2 पर जाके जो है रुक चुके हैं। तो आप यहीं से देखो तो इसका आंसर हो जाएगा, यदि आप इसमें ट्रायंगल निकालना चाहोगे, क्या 2 का क्यूब, और 2 का क्यूब कितना होता है 8। तो इसके अंदर होंगे कितने ट्रायंगल 8। नहीं समझ में आया दोबारा से समझो, मैं समझ रहा हूँ कि नहीं समझ में आया आपको, ठीक है ना। अगले वाले क्वेश्चन से समझने की कोशिश करो। आप देख रहे हो इसमें, आप यहीं से देख पा रहे हो इसके अंदर कितने ट्रायंगल है। तो आप देख रहे हो यहाँ से 2 लाइनें खींची है और यहाँ से भी 2 लाइनें खींची है, खींची नहीं खींची है। तो आप यहीं से देख रहे हो, तो आपको इस साइड को भी चलना है और इस साइड से भी चलना है। और किस साइड, किस तरफ चलते हैं, जिस तरफ से लाइनें खींची हुई नहीं होती, क्योंकि 2 साइड से लाइनें खींची हुई होंगी और किसी तीसरी साइड जो है लाइन खींची हुई नहीं होगी। तो आप यहीं से देखोगे 1 2 3, इस तरह से चलोगे, क्योंकि इधर कोई लाइन खींची हुई नहीं है ना। इधर से चलोगे 1 2 3, 3 हो गया। तो आप यहीं से देखोगे 3 का क्यूब, तो ये कितना आया, ये आया है 27। मैं उम्मीद करता हूं अब आप देख पा रहे हो। अब ये और ये तो सेम है ना, आप देख रहे हो, इधर देखो, अभी बता रहा हूं मत, यहाँ से भी लाइन खींची हुई है और यहाँ से भी लाइन खींची हुई है। तो किधर लाइन खींची हुई नहीं है, ऊपर की तरफ। तो आपको कहाँ चलना, ऊपर की तरफ चलना। तो आप यहीं से देख पा रहे हो, इधर चलोगे क्या 1 2 3, यहाँ से चलोगे 1 2 3, तो यहाँ क्या हो जाना 3 का क्यूब, तो कितना हो गया है 27। अगर समझ में नहीं आया है तो मैं दोबारा से एक्सप्लेन कर दूंगा, अभी फिलहाल आप इसे उतारो, ठीक है ना। मैं उम्मीद करता हूँ समझ में आ गया होगा। चलो आगे करें। स्पीड बहुत खतरनाक है आपकी उतारने की सबकी। चलो आगे हम बात करते हैं। पहले वाला क्वेश्चन समझ में नहीं आया सर। नहीं आया तो बिल्कुल कोई घबराने वाली बात नहीं है, मैं दूसरे मेथड से समझा दूंगा। अगर समझ में आ रहा है तो अच्छी बात है, नहीं समझ में आ रहा है तो भी अच्छी बात है, मैंने समझाना तो है ही, ठीक है ना। बस आपने हाँ ना में जवाब देना, कोई भी क्वेश्चन यदि समझ में आ जाए तो ठीक है, नहीं समझ में आ रहा है तो आपने सिर्फ बताना है, मैं समझा के ही तब होश लूंगा। अब आप देखो इसकी, देखो खासियत क्या है। देखो अगर आप सपोज करो इधर से आपने जो है 2 लाइनें खींची, इधर से कितनी लाइनें खींची है आपने, 2 खींची है। तो 2 लाइनें आप किसी और साइड से खींचोगे तो या तो इधर से खींचोगे या इधर से। तो आपने इधर से 2 लाइनें खींच दी, खींच दी नहीं खींच दी। तो आप देख रहे हो कहीं किसी 2 शीर्ष से आपने लाइनें खींची है और इक्वल लाइनें खींचते हो। यदि इधर से 2 खींची है तो इधर से भी आपने क्या खींची है, 2 खींची है। फिर आपने ये चीज करना होता है, जिस साइड से लाइनें खींची होती है उस साइड से चलना होता है, उस साइड को चलना होता है जिस तरफ लाइनें नहीं खींची होती है, जिस तरफ लाइनें नहीं खींची होती है। तो इस तरह से आप यहीं से चलोगे तो यहीं से देखोगे कितना हो जाएगा। आप देख रहे हो यहाँ से लाइनें खींची हुई है और इस साइड से लाइनें खींची हुई है। तो आप इधर को चलोगे नीचे की तरफ 1 2 3, यहाँ से चलोगे 1 2 3। आप देख रहे हो 3 पर आकर आप जो है रुक चुके हो। तो यहीं से क्या करोगे, 3 का क्यूब कर दोगे तो कितना आएगा 27 जो है आंसर आ जाएगा। आएगा नहीं आने का। यदि नहीं समझ में आया तो फिर दोबारा से समझो,
ठीक है ना, इस तरह से आप इसे जो है समझ सकते हो। जैसे आप ये देखो, आप देख पा रहे हो इधर से आपने जो है लाइनें खींची है इस साइड से 1 2 3, आप देख रहे हो कितनी लाइनें खींची हुई, 3 लाइन इस साइड से है ना, तो ऊपर से भी 3 लाइन होंगी 1 2 और ये 3। अब मुझे बताओ किस साइड लाइनें नहीं है, तो लाइनें इस साइड नहीं है, तो जिस साइड लाइनें नहीं है उस साइड चलोगे तो यहाँ लिखोगे 1 2 3 4, फिर ऊपर की तरफ चलोगे आप। अब बताओ इस साइड लाइनें नहीं है, अब इधर से चलोगे, इस तरह से चलोगे ना, क्योंकि इस साइड जिस साइड लाइनें नहीं है उस साइड चलोगे 1 2 3 4। अब यहाँ भी देख रहे हो कहाँ पे आके आप रुक चुके हो 4 पर ना, तो 4 पे आके यदि रुक चुके हो तो 4 का क्या कर दो, क्यूब कर दो, तो कितना हो गया ये 64 जो है आंसर आ गया। हाँ, अब अगला टाइप उसी की तरफ चले, ये अगला टाइप वो आएगा, आप पहले ये वाली बात उतारो। अब अगला टाइप आपके पास ये आएगा, यदि जैसे इधर से तो सपोज करो 3 लाइनें खींची हुई है, इधर से कितनी होती है, 2 होती है, 1 होती है, उसे कैसे हमने जो है करना था। ठीक है ना, अगला क्वेश्चन वो है, तो आप इस वाली बात को उतार सकते हो। यदि नहीं समझ में आया तो मैं और दूसरे मेथड से समझाने की कोशिश करूंगा, आप इसे जो है उतारो। चलो अगला क्वेश्चन करते हैं। अब आप इस वाली बात को समझो, जैसे अब आप यहां से समझ पा रहे हो, आप यहां से देख पा रहे हो, यहां से कितनी लाइनें खींची हुई है 2, और यहां से कितनी लाइन खींची हुई है 1। अब आप देख पा रहे हो, अब जो है क्वेश्चन थोड़ा अलग टाइप का जो है बन चुका है। अब क्वेश्चन क्या है, ये अलग टाइप का थोड़ा सा बन चुका है। आप देख रहे हो पिछले वाले से ये अलग है क्वेश्चन, तो यदि पिछले वाले से यदि ये क्वेश्चन अलग है तो जाहिर सी बात है इसका सॉल्यूशन भी अलग होगा। भाई पिछले वाले में इस वाले में तो आप अंतर समझ चुके हो ना, पिछले वाले में इधर से भी 2 लाइन थी, इधर से भी 2 लाइन थी, इस वाले में क्या है, इधर से 2 है, उधर से क्या है 1 है, तो ये दोनों में जो है अंतर है। आप समझ के बात को। तो अब आपको इस तरह के क्वेश्चन में क्या करना है, तो जैसे आप मुझे बताओ, आप फिर वापस चलते हैं, रिटर्न चलते हैं, तो आप ये जैसे मैं पूछ रहा हूँ, आप मुझे बताओ इसके अंदर कितने ट्रायंगल है, तो आप कहोगे सर इसके अंदर ट्रायंगल आप निकाल सकते हैं, कैसे निकाल सकते हैं, आप ये चीज चेक करो कि आप ये देखो कि शीर्ष जो है कहां से जो डाले गए हैं, तो आप ये देख रहे हो इधर से डाले गए नीचे की तरफ, तो आप यहीं से देख रहे हो कितना हुआ 1 2 3, और ये कितना हो गया 6 हो गया, कितना हुआ है 6, हुआ नहीं हुआ, तो इसके अंदर कितने ट्रायंगल है, तो आप कहोगे सर इसके अंदर 6 ट्रायंगल है, लेकिन यदि एक लाइन और खींच दी जाती तो बताओ कितने ट्रायंगल होते, तो आप कहते हैं कितने होते, 12 ट्रायंगल होते, कितने होते 12 ट्रायंगल होते, तो इसके अंदर जो है हमारे पास 12 ट्रायंगल जो है। अगर आप इस वाली बात को ध्यान से समझो तो इसे मैं इस साइड से चेक करूं, तो आप देख रहे हो इस साइड से चेक करने का मतलब यही तो हुआ कि ये त्रिभुज जो है आपके पास इस तरह से बना हुआ है, और आप देख रहे हो ये 2 लाइनें खींची हुई है, तो 2 लाइनें खींची हुई, तो आप कहोगे 1 2 3, बताओ कितने ट्रायंगल हो गए 6 हो गए, नहीं हो गए, लेकिन आप देख रहे हो एक लाइन बीच में इस तरह से ये काट रही है, तो कितने हो जाएंगे 12 होंगे नहीं होने के, भाई 12 होंगे नहीं होने के, तो आप देख पा रहे हो, तो अगर आप यहाँ से देख पा रहे हो, तो आप देख पा रहे हो, तो यहाँ से आप देख रहे हो इस साइड से डालने पे जो ट्रायंगल है वो कितने आए हैं 12 ट्रायंगल आए, कितने ट्रायंगल आए 12। कोई कंफ्यूजन है किसी को, नहीं है ना, भैया से देखा ना 1 2 3 3 2 6, और फिर इस वाली लाइन से देख लिया 1 2 3 3 2 6, आप देख रहे हो 12 ट्रायंगल हो गए नहीं हो गए, तो आप देख रहे हो यहाँ से तो आए आपके पास 12, आप चाहे तो इसे इस तरह से जो है लिख सकते हो, कैसे लिख सकते हो, 6 + 6 कितने हो गए 12 ट्रायंगल। अब आप ऊपर से देखोगे, तो ऊपर से आप देखोगे ऊपर से कितने ट्रायंगल है, तो आप ऊपर से अगर ध्यान दोगे तो आप देखोगे इस तरह से है ना ऊपर से, तो ये है इस तरह से, तो आप देख रहे हो 1 और 2 कितना हो गया 3। अब लाइनें कितनी खींची हुई है, तो लाइनें खींची हुई 3 1 2, ये 2 लाइनें खींची हुई ना 1 और 2, तो आप देख रहे हो 3 यहाँ और 3 यहाँ और 3 यहाँ, तो बताओ कितने हो गए 9। तो आप देख रहे हो ऊपर से कितने ट्रायंगल हो गए 9 ट्रायंगल। तो आपने एक चीज पाई क्या, कि 12 तो इधर से हो गए ट्रायंगल और 9 उधर से हो गए, ये दोनों तरफ से ट्रायंगल निकल के आए नहीं आए। अब प्रॉब्लम ये होगी, यहाँ तक तो कोई इशू है नहीं, ठीक है ना, लेकिन इसमें इधर से भी आपने ट्रायंगल काउंट कर दिया और इस साइड से भी ट्रायंगल काउंट कर दिया। कुछ ट्रायंगल ऐसे होंगे जो दोनों तरफ से काउंट हुए होंगे, कुछ ट्रायंगल कैसे होंगे जो दोनों तरफ से काउंट हुए होंगे, तो फिर हमें उन दोनों तरफ से ट्रायंगलों को जो है काउंट करना सीखना कि दोनों तरफ वाले कितने ट्रायंगल। तो ऐसे ट्रायंगल के लिए हम करते क्या है, आप ये चीज चेक कर लेते हैं कि आप देखो यहाँ कितने हैं, ये कितने मिड पॉइंट पे मिल रहा है, 1 यहाँ मिला है, 2 यहाँ मिला है, 3 यहाँ मिला है, 4 यहाँ मिला है, 5 यहाँ मिला है, और यहाँ कितना मिला है 6, तो ये 6 पॉइंट पर मिल रहा है।
तो आप यहीं से देखोगे 12 प्लस 9 और माइनस क्या हो गया 6, तो ये कितना हो गया ट्रायंगल में, कितने ट्रायंगल आए ये, तो आप यहीं से देख रहे हो 15, तो इसके अंदर कितने ट्रायंगल है 15 जो है इसके अंदर जो है ट्रायंगल है नहीं है। इस तरह से आपको जो है ये चीजें जो है करनी होती। पहले आप मुझे ईमानदारी के साथ ये बताओ कि ये क्वेश्चन समझ में आया या नहीं आया, वो तो बाद की बात है कि करना है। नहीं नहीं सर, आप ये 9 वाला फिर से बताओ, 9 वाला कैसे आया? जी 9 समझ आया, 12 तक तो समझ आया, पर 9 कैसा आया सर, ये समझ नहीं आया। 9 समझ में नहीं आया है। अच्छा इसे उतारो, मैं दूसरे मेथड से कराने की कोशिश करता हूँ, आप देखना कौन से आप सुटेबल रहोगे, दूसरे मेथड से बताता हूँ। नहीं तो मुझे लग रहा है कि आप शायद इस वाले मेथड को समझ नहीं पा रहे हो। देखो 9 तो बड़ा सिंपल था, ये उतार तो लिया। देखो आप ऐसे समझो ना, आप ऐसे समझो, आप मुझे बताओ इसके अंदर कितने ट्रायंगल है, तो आप मुझे बताओ इसके अंदर कितने ट्रायंगल, इस वाले क्वेश्चन पर फोकस करो, तो इसके अंदर तो 3 ट्रायंगल है ना, कोई भी आदमी बता देगा। लेकिन यदि मैं अब मुझे बताओ इसके अंदर कितने ट्रायंगल है, तो आप कहोगे 1 और 2 कितना हो गया 3 इधर, 1 और 2 कितना हो गया 3 इधर, और 1 और 2 कितना हो गया 3 इधर, 3 और 3 कितना हो गए 9, बने नहीं बने इसके अंदर ट्रायंगल। तो यदि आप एक काम करो, इस वाली लाइनों को आप यदि मिटा दो, तो आप देख रहे हो ये इस तरह से है ना भाई, ये वाला तो है, इन 2 लाइनों को हटाओ। अब ये 2 लाइनें आपको नहीं लगता ये मिड पॉइंट का काम कर रहे हैं, काटने वाला काम कर रहे हैं, और ये काटने वाली 2 लाइनें बन गई ना, ये 2 लाइनें मैंने यहाँ ना लिख के इस तरह से ये काट दी इन्होंने। समझे नहीं समझे? नहीं आ रहा क्या समझ में? अच्छा -6 इसलिए कह रहा है क्योंकि कुछ ट्रायंगल जो है 2 बार काउंट हो जाते हैं। जैसे अब ये वाला ट्रायंगल है, तो ये वाला इधर भी काउंट हो गया, उधर भी काउंट हो गया, तो जो 2 बार काउंट हो जाते हैं उन्हें जो है माइनस कर लेते हैं। भाई ये देखना होता है ना कि कितने मिड पॉइंट पे मिल रहा है, ये पॉइंट देखते हैं। चलो इसका मैं और मेथड, एक अच्छा मेथड बताता हूँ आपको, ठीक है ना। अच्छा आप ये वाला उतार लिया, एक काम करते हैं, अगर इसमें आपको कंफ्यूजन है तो एक मैं दूसरा मेथड बता रहा हूँ, पिछले वाले क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। चलो यहाँ देखते हैं, अगले के मेथड की तरफ चलते हैं। देखो इसमें देखते हैं, आप इसे ऐसे कर सकते हो। देखो अगला मेथड बता रहा हूँ दूसरे मेथड से, इससे शायद आपको जो है आसान लगे। आप यहाँ देखो, ये आपके पास क्वेश्चन है नहीं है, तो आप यहाँ से इस वाली बात को ऐसे समझो, आप ये समझो जैसे सपोज करो इधर से 2 लाइनें, इधर से कितनी है 1 लाइन है। तो आपको करना क्या होता है इस क्वेश्चन में, इस तरह से ये करना होता है क्वेश्चन। आप ये देखो ये कितने बॉक्स है, तो आप देख रहे हो 1 2 और 3, कितने बॉक्स है भैया 3 बॉक्स है इसके अंदर। तो आपको काउंटिंग करनी होती है, क्या करनी होती है काउंटिंग। तो काउंटिंग करते हैं 1 + 2 + 3, बताओ कितना हो गया 6। अब ये तो एक बेस वाली लाइन होगी ना, आप देख रहे हो 1 2 3, 3 तक काउंटिंग करें, 3 तक क्यों करें क्योंकि ये 3 लिखा हुआ था, 1 2 3, 3 खाने बन रहे थे, 3 गैप थे। अब आप देखो एक्स्ट्रा लाइन कितनी है, तो एक्स्ट्रा लाइन कितनी है 1 है, तो एक्स्ट्रा लाइन कितनी 1 है ना, तो आपको क्या काम करना, 1 अंक छोड़ देना, 1 अंक क्या करना है छोड़ देना। तो आप मुझे बताओ यहाँ से 1 छोड़ दो, तो कहां से गिनती स्टार्ट करोगे 2 से, तो फिर 2 से स्टार्ट करते हैं, 2 + 3 + 4। अब इन दोनों को ऐड कर दो, तो इन्हें ऐड करने के बाद कितना हो जाएगा, ये कितना हो गया 9 हो गया ना। अब इन दोनों को जोड़ दो, तो 9 8 कितना हो गया 15। इस मेथड से भी आप जो है कर सकते हो, ये और वो दोनों एक ही मेथड है। नहीं समझ में आया अगले क्वेश्चन से समझने की कोशिश करो, पहले इसे उतारो, अगले से समझा रहा हूँ मैं, समझा के तब होश लूंगा, आप टेंशन ना लो, समझ में जरूर आएगा। ऐसा हो ही नहीं सकता मैं समझाऊं और समझ में ना आए। आज के बाद आप कोई भी जो है किसी भी पिक्चर में आप 5 सेकंड के अंदर जो है ट्रायंगल वेरेंगल सब कुछ काउंट कर दोगे, ठीक है ना। अभी तो मतलब आप समझो, अभी तो स्टार्टिंग है, बहुत सारी पिक्चरें करानी है मैंने, कम से कम मैंने बताया नहीं 60 70 सर्कल वर्कल सब कुछ आप सीख जाओगे। चलो अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, जैसे अगले से समझने की कोशिश करना। सर ये 2 2 3 और 4 कैसा आया सर? चलो मैं दोबारा से समझा रहा हूँ, यहाँ देखो इस वाले क्वेश्चन से समझने की कोशिश करो। अब देखो, अब समझने की कोशिश करो। तो आप सबसे पहले इसमें ये देखो इसके अंदर कितने बेस है, मतलब यहाँ देखो ये कितने खाने हैं, तो आप देख रहे हो 1 2 3 4, भाई ये है ना, ये देख रहे हो, एक तो ये है, एक ये है, एक ये है, एक ये है।
तो 1 2 3 4, या आप 1 2 3 4 वैसे भी लिख सकते थे, नहीं लिख सकते थे। तो आप देख पा रहे हो इसमें जो है इस तरह से जो है ये वाली बात आप जो है समझ गए हो। तो आपको करना क्या होता है, 1 से लगाकर कहां तक लिखना होता है, 4 तक लिखना है। कहां तक लिखना भाई, इसके अंदर कितने हैं, चलो एक काम करता हूँ, पहले सिंपल सा क्वेश्चन करा देता हूँ मैं, नहीं तो फिर और कंफ्यूजन हो जाएगा। चलो उसे लिखा रहने दो, अभी करेंगे उसे करेंगे, पहले मैं समझाने के लिए बता रहा हूँ ना, उसे लिखा रहने दो, क्वेश्चन नहीं मिटाना किसी ने भी, ठीक है ना। इस वाले से समझा देता हूँ मैं, डिजिट हार्ड नो इसलिए करा रहा हूँ। जैसे ये सपोज करो ये है आपके पास, तो आप यहीं से देखो इसमें कितने हैं, तो आप देख रहे हो ये है 1 2 3, तो 3 तक लिखे हुए हैं ना ये। तो आपको करना क्या होता है, आप यहीं से जो है इन्हें 3 तक जो है लिखने होते हैं, ये काउंटिंग करनी होती है 3 तक। तो आप लिखोगे 1 + 2 + 3, भैया 3 तक लिख दिया। अब इसके बाद ये चीज चेक करनी होती है कि कितनी एक्स्ट्रा लाइन है, कितनी एक्स्ट्रा लाइन है। तो आप यहीं से देख रहे हो कितनी एक्स्ट्रा लाइन है इसमें, 2। तो पहली वाली लाइन के लिए लिखेंगे, पहली वाली लाइन के लिए 1 छोड़ देंगे, क्या छोड़ेंगे 1, और गिनती कहां से स्टार्ट करेंगे 2 से। तो लिखोगे 2 + 3 और प्लस कहां तक पहुंचोगे 4 तक, 3 3 का पेयर बनाना। फिर आप ये तो पहली लाइन के लिए हो गया, अब किसकी लाइन के लिए लिखोगे, दूसरी। तो दूसरी लाइन के लिए क्या लिखोगे, 2 छोड़ दोगे तो कहां से लिखोगे 3 से, 3 + 4 + 5, इन सबको ऐड करोगे तो ये कितना हो जाएगा 6, और ये कितना हो जाएगा 9, और ये कितना हो जाएगा 12, हो गया नहीं हो गया। और इन सबको आप ऐड कर दो, इन सबको ऐड करने के बाद कितना आया अभी 27। तो इसके अंदर कितने ट्रायंगल है 27 जो है इसके अंदर ट्रायंगल है। यदि आप ध्यान दो तो पिछले वाले क्वेश्चन को हमने यही क्वेश्चन इस तरह से करा था ना, 1 2 3 1 2 3, और 3 का क्या कर दिया था क्यूब कर दिया था, 3 का क्या करा था क्यूब कर दिया था। तो यही बना था ना इस तरह से। ठीक है ना, इस तरह से आपने जो है ये क्वेश्चन जो है करना होता है, एक एक अंक जो है छोड़ देना होता है, ठीक है ना। तो अब तो समझ में आ गया जी, ठीक है ना। तो बस वहीं तक लिखना होता है जहां तक ये दिए हुए होते हैं, गिवन होते हैं। चलो, तो इसका हमने देखा था, इसका पिछले में उससे भी देखा था, तो उससे भी कितना आया था 27, और इसी से भी कितना आया है 27 जो है इसका आंसर आया। तो अब आप जो है ये वाली बात समझ चुके हो। अब चाहो तो पिछले वाले क्वेश्चनों की तरफ चलते हैं। जैसे अब आप यहीं से जो है, जैसे ये वाला क्वेश्चन था, तो इस वाले क्वेश्चन को आप जो है कर सकते हो। जैसे ये क्वेश्चन है, जैसे पिछला वाला क्वेश्चन ये है, तो इसे आप जाओ तो देखो ये अभी कराया था ना हमने, तो इसका देख पा रहे थे हम कितना आया था 8 आया था आंसर। तो इसे करना चाहो तो कैसे करोगे, तो यहाँ लिखोगे 1 और 2, 1 + 2, तो कितना हो गया 3। अब क्या करोगे इस बार 1 छोड़ दोगे, अच्छा हाँ इसमें नहीं हो पाएगा ना ये, क्योंकि ये तो 3 तक बन ही नहीं पा रहा है। जैसे इसमें करो आप, इसमें देख रहे हो 1 2 3, तो 1 + 2 + 3 कितना हो गया 6 हो गया ना। अब आपको पता है कितनी लाइनें खींची हुई है, तो आप यहीं से देख पा रहे हो कितनी लाइनें खींची हुई है। एक लाइन तो ये वाली है, तो इस वाली लाइन के लिए क्या काम करोगे आप, एक अंक छोड़ दोगे, तो एक अंक छोड़ोगे तो कहां से लिखोगे 2 + 3 + 4, कितना हो गया 9 हो गया। अब आप दूसरी लाइन के लिए करोगे, तो दूसरी लाइन कौन सी, दूसरी लाइन ये है भाई, ये है ना सेकंड लाइन। तो अब इसके लिए क्या करोगे, 2 को छोड़ के कहां से स्टार्ट करोगे 3 से, तो 3 से स्टार्ट करोगे, 3 + 4 + 5 कितना हो गया 12, और इन सबको आप ऐड करोगे कितना हो जाएगा 27। तो इस तरह से आप इसे जो है कर सकते हो। तो कहने का मतलब ये है कि आप दोनों मेथड से जो है जो आपको अच्छा लगे उससे जो आप इस क्वेश्चन को जो है सोल्व कर सकते हो। तो फर्स्ट वाला ट्रायंगल क्यों नहीं हो पा रहा था, फर्स्ट वाला ट्रायंगल? अच्छा फर्स्ट ट्रायंगल नहीं, फर्स्ट तो मतलब छोटा ट्रायंगल है ना, इसमें तो 2 तक ही हम पहुंच पा रहे थे, जैसे 1 और 2 तक ही पहुंच पा रहे थे। तो इसमें नहीं वो लग पा रहा था ये रूल? हाँ इसमें नहीं लग, नहीं ये छोटा ट्रायंगल है ना, ये स्मॉलेस्ट नंबर है ये, ठीक है ना, तो इसमें नहीं लग पाएगा ये। मतलब वैसा है छोटा ट्रायंगल है, 1 से 2 तक ही जा पा रहे हैं, मिनिमम 3 तक तो होना ही चाहिए। तो अब आप कर दोगे इस तरह के ट्रायंगल, ठीक है ना। चलो अब हम आगे बात करते हैं, कराया जाए आगे, आगे हम बात करते हैं। तो अब अगले क्वेश्चन की तरफ हम चलते हैं। जैसे सपोज करो अब मैं आपसे इसमें ये पूछ रहा हूं
इसके अंदर आपको बताने कितने ट्रायंगल है, इसके अंदर बताओ कितने ट्रायंगल है। अब आप देख रहे हो एक एक टाइप करके मैं करा रहा हूँ, आपको कवर करा रहा हूँ। अभी इन आकृतियों को जो है, पिक्चरों को जो है ऐड भी करेंगे एक साथ, ठीक है ना, ऐड करने की कोशिश भी करेंगे किस तरह से ये जो है ऐड होती है। 10 कैसा आएगा भाई, 10 तो आपने ज्यादा काउंट कर दिया, 8 होंगे इसके अंदर। कैसे होंगे? 8 होंगे। देखो भाई 1 2 3 4 4 तो यही हो गए, और एक ये इस तरह से बना, एक ऊपर से बना। देखो ये 4 तो साफ दिखाई दे रहे हैं ना, और 4 और मैं आपको दिखा देता हूं। एक ये बन गया, और एक इसके ऊपर बन गया, तो कितने बन गए? 2 और बन गए, बन गए नहीं बन गए? 2 और 2 इधर से बनेंगे, एक ये इस साइड बनेगा ऐसे। आप यहीं से देखो ना, ये तो आपको दिखाई देगा ना। 2 मैं इधर से दिखा दे रहा हूँ, लोग आप देख रहे हो, एक नीचे और एक इसके ऊपर बन गया। और 2 यदि आप देखना चाहो तो 2 ये बन गए, एक ये बन गया और एक इसके इधर बन गया। तो कितने बन गए? 2 ये 4 और 4 अंदर, कितने हो गए? 8। तो इसके अंदर कितने ट्रायंगल है? 8 ट्रायंगल है। ये तो हमने निकालना सीखा है कैसे, कॉन्सेप्ट से। अगर आपको इसका ट्रिक से करना है तो ट्रिक से हम जो है इसे कैसे करते हैं, ये वाली बात जो है। इसमें ऐड नहीं होगा क्या? इस वाले में ऐड नहीं होगा ना? नहीं इसमें ऐड नहीं होने का, इसके लिए देखो कंफ्यूजन थी ना कि ऐड नहीं होगा 1+2 जैसे बेस। नहीं देखो ऐड वहीं पे करते हैं जहाँ ट्रायंगल के अंदर लाइनें खिंची हुई होती हैं। अब ये जो है, ये तो आप इसे स्क्वायर बोल सकते हो या रेक्टेंगल बोल सकते हो, उसके अंदर आपसे ट्रायंगल पूछे गए, तो इसका शॉर्टकट जान लो, इसका शॉर्टकट क्या होता है। अच्छा ये तो समझ गए ना आपको आए कैसे, इसे करते कैसे, ये वाली बात तो आपको जो है जाननी है, क्या समझो। यहाँ देखो इसे कैसे करना होता है। देखो जहां कहीं भी कोई स्क्वायर में हो, मतलब क्वाड्रिलेटर हो कोई भी, और क्वाड्रिलेटर के जो है डायगोनल, जिसे आप हिंदी में विकर्ण बोलते हो, वो आपस में ज्वाइंट हो जाए, मिल जाए, तो वह ये जो है ट्रिक लग जाएगी। जहां कहीं भी क्या हो, विकर्ण डायगोनल जो है मिल जाए। देख रहे हो, आप देख रहे हो इसके विकर्ण जो है मिल चुके हैं, मिल चुके हैं नहीं मिल चुके? जैसे आप यही से जो है इसे जो है समझ सकते हो, ये वाली बात। इसके भी देख रहे हो डायगोनल जो है मिले हुए हैं, और जहां कहीं भी डायगोनल जो है मिल जाएंगे वहीं जो है ये शॉर्ट ट्रिक जो है आपकी अप्लाई हो जाएगी। शॉर्ट ट्रिक क्या, ये वाली बात जान लो। ऐसे क्वेश्चनों में जहां डायगोनल जो है ज्वाइंट हो जाए, क्या करना होता है, आपने लिखना होता है 1 2 3 4। कहां तक चले? 4 तक, और 4 को 2 से मल्टीप्लाई कर दो, कितना आ गया? 8 आंसर आ गया। क्या देखोगे 1 2 3 4 5 6, कहां तक चले हो? 6 तक। 6 को 2 से मल्टीप्लाई कर दो, कितना आंसर आ गया? इसी तरह से आप इसे देखोगे 1 2 3 4 5 6 7 8, कहां तक चले हो? 8 तक। 8 को 2 से मल्टीप्लाई कर दो, कितना आंसर आ गया? 16 आंसर आ गया। आप इसे जो है कॉपी कर दो इसकी। अब तो ये तो समझ में आ गया होगा ना? नहीं ये सब शॉर्टकट है, इसका मतलब जानने की कोशिश मत करो, मतलब जितने बाहर बनते हैं इतनी अलग से बनते हैं, इसलिए 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, ठीक है ना। आपको करना क्या, आपको बुक से प्रैक्टिस करनी है, और इस तरह से जो है ये आपको तो क्वेश्चन ऐसा एग्जाम में क्वेश्चन आएगा, आपसे पूछा है कितने ट्रायंगल है, आपने लॉजिक लगाना और बस, ठीक है ना। आगे हम बात करते हैं। नहीं ये क्वाड्रिलेटर में ये वाली ट्रिक सिर्फ ऐसे उसमें लगेगी जहां कोई क्वाड्रिलेटर होगा, उसके डायगोनल आपस में जो है ज्वाइन हो रहे होंगे, समझ रहे हो ना, दोनों डायगोनल। अब देख रहे हो ना, 2 से ही मल्टीप्लाई होगी, ठीक है ना। चलो आगे करें। जैसे आप यहीं से बताओ, इसका बताओ, जैसे इसमें बताओ कितने ट्रायंगल होंगे। तो आप देखोगे 1 2 3 4 5 6 7, कितना आया? 7 2 जा 40, हो गया नहीं हो गया? तो इस तरह से आपको जो है इसके जो है क्वेश्चन जो है सोल्व करने होते हैं। नहीं उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, सिर्फ डायगोनल जो है ज्वाइन होनी चाहिए।
अच्छा क्या कर दिया मैंने। चलो एक काम करो, इसमें यहाँ तक तो समझ में आ गया ना। अब देखो एग्जाम में क्वेश्चन कैसा आएगा। ये क्वेश्चन है आपके पास ऐसे, अब इसका बताओ मुझे, इसके अंदर कितने ट्रायंगल है, करो इसके अंदर कितने ट्रायंगल है। ट्वेंटी। 18 चलो चेक करते हैं। 18 जी जी 18, और किसी का कुछ चेक करते हैं एक करके। अच्छा आप मुझे बताओ, अच्छा ये जैसे अभी करा था, एक मिनट इधर देखो, चलो एक बार मैं एक बात और बता दूं। जैसे सपोज करो इसके अंदर कितने ट्रायंगल आए थे आपके, अभी जो हमने कहा था इसके अंदर 1 2 3 4 5 6 7, तो 7 2 से कितने होते हैं 14, इसके अंदर तो 14 ट्रायंगल आए थे ना, समझ गए थे। अब इस वाली बात को और दोबारा से समझो, इस वाली बात को एक बार ये वाली बात और समझ लो। अब मुझे बताओ इसके अंदर कितने ट्रायंगल होंगे, तो याद रखना इसके डायगोनल आपस में मिल नहीं रहे, तो इसमें शॉर्टकट नहीं लग पाएगा। मैंने बताया ना कोई क्वाड्रिलेटर होगा जिसके डायगोनल मिलेंगे उसी के अंदर आप जो है शॉर्टकट लगा पाओगे, तो इसके अंदर तो डायगोनल मिल ही नहीं रहे, तो इसे आप काउंट करोगे तो 1 ये 2 ये और 3 बाहर वाला एक इधर, तो इसके अंदर होंगे टोटल 4 ट्रायंगल, इसके काउंट ही करने पड़ेंगे। समझ रहे हो ना। देखो एग्जाम में क्वेश्चन दो तरह से आता है, कैसा, एक क्वेश्चन तो वो आता है जिसका कोई शॉर्टकट होता है जिसे आपको करना होता है, जैसे ये क्वेश्चन है इनके शॉर्टकट होते हैं। एक क्वेश्चन वो होता है जिससे काउंट ही करने होते हैं, उसका कोई शॉर्टकट नहीं होता। तो ये वो क्वेश्चन है जब ये एग्जाम में आया था, तो मतलब इसका कोई शॉर्टकट नहीं लगेगा, इसमें काउंट ही करने पड़ेंगे। तो जो काउंट करने वाले होते हैं उनके आंसर होते हैं ऐसे, जैसे किसी का 8 10 12 15 के आसपास होते हैं आंसर, और जिसके काउंट नहीं कर सकते, जिसमें कोई मेथड लगता, उसके आंसर होते हैं जैसे 40 45 48, क्योंकि इतने काउंट तो कर ही नहीं सकते, तो उसके लिए आपको कोई लॉजिक देखना होता है। तो वो लॉजिक आप जो है समझ रहे हैं धीरे धीरे में करके, बेटा ना इस वाली बात को, तो ये वाली बात आप समझ। अब इसमें देखते हैं इसके कैसे करते हैं। तो आप ये देखोगे इसमें पाओगे दो स्क्वायर जो है एक साथ ज्वाइंट हो रहे हैं, कितने स्क्वायर 2, तो आप यहीं से देख पा रहे हो 1 2 3 4, बताओ यहाँ से कितने बन पाए हैं 8। तो यदि आप ट्रायंगल की काउंट कर पाओगे तो 8 इसके अंदर है और 8 इसके अंदर है, बताओ टोटल कितने हो गए 16। तो देखो 16 ट्रायंगल तो वो है जो हमें साफ अपनी आंखों से दिखाई दे रहे हैं। कुछ ट्रायंगल जब मैंने बताया था दो पिक्चर एक साथ मिल जाए, तो कुछ ट्रायंगल जो है आपको अपनी अंतरात्मा से भी चेक करने होते हैं, ठीक है, दिव्य दृष्टि जैसे आप बोलते हो। तो कुछ ट्रायंगल इसमें जो है आपको वैसे चेक करने होंगे कि दोनों पिक्चरों से, दोनों आकृतियों से, दोनों पिक्चरों से मिलकर क्या कोई ट्रायंगल बन पाया या नहीं बन पाया, वो भी आपको जो है चेक करनी है। तो कैसे चेक करनी है समझो। तो आप देख रहे हो इसमें ऐसे एक्स्ट्रा कितने ट्रायंगल है, तो आप देख पा रहे हो, देखो एक ट्रायंगल तो ये है नहीं है, और एक ट्रायंगल क्या है ये है। तो बताओ इसमें कितने एक्स्ट्रा बने, 2 एक्स्ट्रा बने, 8 8 16 और 2 कितने होते हैं अभी 18। तो इसमें कितने ट्रायंगल हो गए भी 18 ट्रायंगल हो गए, 18 ट्रायंगल। आप समझ पा रहे हो, रीजन आ गया ना, समझ में आ गया। अगले क्वेश्चन की तरफ हम जो है चलते हैं। चलो यहाँ से चेक करते हैं, मिटा दे इस वाली बात को, यहाँ चेक करते हैं। इसमें बताओ कितने ट्रायंगल है। ट्वेंटी एट। अच्छा ये बताओ जी, 28। ये जी शायद यही होगा, चेक करते हैं। मैं ये जो लिखाता हूँ आपको एक्स्ट्रा ट्रायंगल जो बनाते हैं, आप अपने एक्स्ट्रा ट्रायंगल एबीसीडी बना के कुछ बना के जो है लिख ले करना, क्योंकि बाद में जब आप रिवाइज करो आपको एक्स्ट्रा ट्रायंगल जो है ढूंढने से भी नजर ना आए, ऐसा ना हो। चलो यहाँ चेक करते हैं, देखते हैं 1 2 3 4, बताओ इसके अंदर कितने हो गए 8 8 इसके अंदर हो गए और 8 इसके अंदर हो गए, 8 8 तो ये हो गए, कुछ एक्स्ट्रा हो गए, तो एक्स्ट्रा वाले चेक करते हैं। देखो एक्स्ट्रा वाला एक तो ये बन गया भाई, एक तो ये बना है, और एक क्या होगा इसके नीचे ऊपर बनेगा,
तो कितने होंगे, 2 इधर, और एक ये बना है, और एक क्या है इसके नीचे बनेगा, तो 2 इधर और 2 इधर, तो कितने ट्रायंगल हो गए, 8 + 8 + 8 + 2 + 2, कितना हो गया, 28। किसी को कोई कंफ्यूजन है? आप चाहो तो इनका जो है नाम लिख सकते हो, कैसे नाम लिख सकते हो, जैसे A B C D E F G H। अब इन जो 2 ट्रायंगल ये एक्स्ट्रा बने 4, इनका नाम ले लो। पहले वाले क्या है, A, भाई पहले वाले का नाम है क्या, B C F, ये देख रहे हो ना, B C F। दूसरे वाले का नाम क्या है, A D E, और तीसरे वाले का नाम क्या है, C F G, और चौथे वाले का नाम क्या है, D E G। आप चाहो तो ये नाम लिख सकते हो, ये इसलिए लिखा रहा हूं ताकि जब आप रिवाइज करो, रिवाइज में आपको कोई प्रॉब्लम ना आए। जी सर ADB क्यों नहीं काउंट कर रहे? कौन सा, ADB? ADB, अच्छा ये ADB, ये ना, हाँ जी सर। ADB, ये तो इसमें काउंट हो चुका है ना, इसमें 8 में काउंट हो चुका, वो पहले इसमें 8 में काउंट हो गया ना। हमें वो काउंट करने होते हैं जो 2 पिक्चर मिला के एक साथ ज्वाइन करने पे कोई मिल पा रहा है, नहीं मिल पा रहा है, क्योंकि वो तो 8 के अंदर काउंट हो चुका है ना। आप यही से देख पा रहे हो, जैसे ये है तो इसके अंदर 8 है, तो 8 1 2 3 4 4 2 जा 8। अब 8 है तो ये वाला तो काउंट हो गया ना, इसमें ये वाला काउंट हो गया, इसी की हम बात कर रहे थे, ये वाला तो काउंट हो चुका है। फाइन सर, फाइन। ओके चलो कॉपी कर लिया, आगे हम बात करते हैं। चलो अगले क्वेश्चन की तरफ हम चलते हैं। इसमें बताओ कितने ट्रायंगल हैं, इसमें देखते हैं कितने बच्चे बता पाते हैं। सर 26 जी 26 गलत आंसर, 28 राइट आंसर। 28 किसका है, अभी हो रहा है किसी का 28 आंसर? चलो हम चेक करते हैं इसे, या चेक करते हैं, कराया जाए भी आगे, कितने आए देखो, ये देखो 1 2 3 4 5 6, तो कितने हो गए, 6 2 जा 12। तो आप देख रहे हो एक इस वाली पिक्चर में भी 12 हो गए और 12 इसमें, तो यदि आप ट्रायंगल आप निकालना चाहोगे तो क्या हो जाएंगे भाई, 12 इसके अंदर है और 12 इसके अंदर है। ये तो वो है जो साफ हमें जो है दिखाई दे रहे हैं, ठीक है ना। अब यूज करनी है दिव्य दृष्टि, ठीक है ना, तो अब उसे चेक करते हैं। चलो A B C D E F, और यहाँ नाम दे देता हूं मैं G, और यहाँ नाम दे देता हूं मैं H। तो देखो एक ट्रायंगल तो आप ये देखो ACE, ये साफ दिखाई दे रहा, तो आप यहीं से दिखाई दे रहा है ACE, भाई ये तो साफ दिखाई दे रहा है ना, ACE पहले भी देखा था। दूसरा देखो BFD, दूसरा दिखाई दे रहा BFD, ये 2 ट्रायंगल साफ दिखाई दे रहे हैं। भाई एक तीसरा ट्रायंगल आपने चेक नहीं करा जो है GFH, क्या नाम है GFH, और तीसरे का क्या है GCH। GFH में दिखा दूं, यहाँ ये है GFH, ये वाला आप देख रहे हो दोनों से मिलकर बना नहीं बनाया, तो बताओ कितने एक्स्ट्रा बन पाए, 4। तो देख रहे हो 24 वैसे और 4 ये, तो कितने हो गए 28। समझ रहे हो आप बात, नहीं समझ पा रहे? अब तो चीजें धीरे धीरे क्लियर हो रही होंगी ना। अब आगे हम बात करते हैं, अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। चले भी अगले क्वेश्चन की तरफ, मिटा दो इसको। अब अगले क्वेश्चन की तरफ हम चलते हैं। अगला क्वेश्चन बड़ा इजी क्वेश्चन है, और सब लोग इसे जो है आसानी से कर पाओगे।
स्पीड तेज तो नहीं हो रही ना? इसमें बताओ भी कितने ट्रायंगल हैं इसके अंदर, इसमें चेक करते हैं कितने आए आंसर। गलत। 48 आपने कैसे निकाल दिए? 34 34 34 कैसा आ गया? 34 38 38 कैसा आ गया? गलत है, सब आंसर गलत है जितने भी आपने बताए। सर बताएंगे अब। चलो मैं कराता हूँ, चलो यहाँ देखते हैं। वन ऑफ फ्रेंड सर। देखो 1 2 3 4 4 2 जा 8 इसमें 8 इसमें 8 इसमें 8 इसमें, तो आप यहीं से देख पा रहे हो 8 गुणा 4, ये तो बिल्कुल सिंपल वो हो गए तो दिखाई दे रहे हैं। तो 32 तो दिखाई दे रहे हैं, नहीं दिखाई दे रहे, ये तो साफ आंखों से दिखाई दे रहे हैं। कुछ को आपको करते करते प्रैक्टिस हो चुकी है। कैसे? जैसे ये वाला एक ट्रायंगल, ये वाला एक ट्रायंगल है ना इस तरह से, भाई ये एक ट्रायंगल है, जैसे ये वाला एक ट्रायंगल, तो ऐसे ऐसे कितने, एक ये, एक ऊपर और एक नीचे, दो यहाँ बनेंगे, फिर दो इधर बनेंगे और दो इधर बनेंगे, तो कितने बन पा रहे हैं? ये 6 बन पा रहे हैं। कितने बन पा रहे हैं? 6। भैया 6 किसी को कंफ्यूजन तो नहीं है ना? भैया अगर कंफ्यूजन हो तो मैं नाम लिख दूंगा इनके, लिखने ना? हाँ जी सर लिख दो। चलो मैं नाम लिख देता हूँ फिर इनके। देखो इसका जैसे आप नाम दे देते हैं इनका, A B C D E F G H I J। तो देखो इसमें देखना 8 ट्रायंगल बनेंगे। पहला बन रहा है A C E, यहां मैं नाम लिख देता हूं A C E, पहला ट्रायंगल हो गया A C E। अगला देखो B D F, क्या है? B D F, B D E F हो गया। अगला देखो D F G, D F G हो गया ना? अगले देख रहे हो D F G, फिर देखो C E H, फिर हो गया C E H, ये भी हो गया नहीं हो गया? हो गया। अब आप देख रहे हो E H J, E H J, तो ये हो गया E H J। दूसरा क्या बनेगा? G F I, G F I। तो इसमें बताओ, इसमें तो किसी को कोई कंफ्यूजन नहीं है। 1 2 3 4 5 6, कितने बन गए? 6 ट्रायंगल। तो 6 तो ये आपको साफ जो दिखाई दे रहे हैं, 32 ये और 6 ये, कितने हो गए? 38। 38 आपको आंसर लग रहा होगा लेकिन 38 है नहीं। एक ट्रायंगल ये दिखाई दे रहा है जो 3 पिक्चरों से मिलकर बना, और इसका नाम अलग से लिख लेना DIC प्लस एक हो गया एक्स्ट्रा, और ये कितने बन पाए हुए आपके पास? 30। आया समझ में? चलो आगे हम बात करते हैं, कराया जाए। अभी कितने क्वेश्चन हुए? हम्म 27, 50 कराने, अभी तो 27 ही हुए। ठीक है ना, आज खाना यही मंगा दिया जाएगा आपके लिए, आप टेंशन लो। 100 जी? कराओ, 100 क्वेश्चन। चलो अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं हम। नहीं ये जो है, मैं इसी वजह से इस चैप्टर को जो है रोक के बैठा हूँ, क्योंकि ये चैप्टर लेता है टाइम आपका। आप बोल भी रहते हैं ना, मैं इसे जब मैं कराऊंगा तो नहीं नहीं। अच्छा बताओ कौन सा ऐसा चैप्टर है जो मैंने पेपरों के हिसाब से नहीं कराया आपके लिए? चलो इसमें देखते हैं, इसमें बताओ कितने ट्रायंगल है।
जी कितने आए? 40। और किसी का कुछ? फोर्टी। 40 आए ना सबका? आंसर है गलत। सेम कैसे भी चेंज है ये पिछले वाले? 39 आया। 39 तो और भी कम आया है। 41, वेरी गुड, 41 आंसर है इसका। चलो यहाँ देखो भाई, यहीं से देख पा रहे हो 1 2 3 4 कितने हो गए? 8। तो 8 8 तो ये साफ दिखाई दे रहे हैं, 8 गुणा 4 ये तो साफ हो गए ना। अब आप यहीं से देख पा रहे हो 6 6 जो है साफ दिखाई दे रहे हैं, 6 6 तो 6 अलग से हो गए। तो 8 सौ कितना हो गया? 32 प्लस 6। भाई 6 का तो कोई कंफ्यूजन है ही नहीं ना, क्योंकि दो डायगोनल बना के 2 बनाते हैं, इसमें तो कोई कंफ्यूजन है ही नहीं। लेकिन कुछ ट्रायंगल इसमें अलग से दिखाई देंगे। कैसे? देखो एक तो आपका ये दिखाई दे रहा है, ये वाला, ये कहीं काउंट नहीं हुआ, नहीं हुआ ना। तो इसे आप नाम देना चाहोगे? चलो नाम दे देते हैं इसको। इसे आप नाम देना चाहो A B C D E F। तो आप यहीं से देख पा रहे हो, एक का नाम क्या दिया है आपने? A B D, ये D है। एक यहाँ दे दो A B D, हो गया नहीं हो गया? A B D, दूसरे नाम दो D B, दूसरे नाम दो, यहां से आप H लिख लो, H C E E C H, E C H, E C H में आप चाहो तो मैं बना के दिखा दे रहा हूँ। E C H ये हो गया, ये हो गया नहीं हो गया? तो दो तो ये साफ दिखाई दे रहे हैं, चलो इसे मैं मिटा दे रहा हूँ। लेकिन एक जो है छूट गया आपसे, और वो कौन सा छूटा? वो छूटा ये वाला, ये यहां तक चलेगा। इसका नाम क्या दोगे आप? इसका नाम दोगे AHF, AHF। तो कितने और एक्स्ट्रा बन गए? 3। और ये कितना हो गया? 38 प्लस 3 कितना आ गया? 40। तो आपके पास यहाँ कितने ट्रायंगल बन पाए हैं? 41 जो है आपके पास ट्रायंगल जो है बन पाए। अच्छा, जो स्टार्टिंग के 6 है, ये वाले 6 बताने हैं ना, तो इन 6 का चलो और लिखना चाहो तो आप मैं इधर लिख देता हूँ। तो ये नाम तो हमने दे ही रखे हैं। क्या है? E C H, फिर है A F H, जो कुछ भी। अब देखो 6 नाम आप जान लो, कहां तक लिख ले? A B C D E F Z। अच्छा हाईलाइट कर दूं बस? देखो हाईलाइट कर देता हूं मैं। देखो 6 काउंट कर लो, 1 हो गया, और A किसके नीचे? 2 हो गया। 2 तो ये हो गए ना, इन 2 को मैं मिटा देता हूँ। 3 हो गया, और एक इसके नीचे पर 4 हो गया। 4 हो गए, इन्हें भी मैं मिटा देता हूँ। और एक ये हो गया 5, और एक इधर हो गया 6। ठीक है ना? तो कितने हो गए इसके अंदर में? 41 जो है इसके अंदर ट्रायंगल। चलो आगे हम बात करते हैं, कराई जाए आगे बात। अब हम बात करते हैं ट्रायंगल के अंदर ट्रायंगल। अच्छा, इस टाइप के तो कर पाओगे ना? तो मैं एक आइडिया दे रहा हूँ आपको किस तरह से जो है करनी है, बाकी तो आप प्रैक्टिस करोगे ही धीरे धीरे, जो नहीं होने का आप मुझसे पूछोगे ही। ठीक है ना? चलो आगे हम बात करते हैं। अच्छा एक बात बताओ, इसके अंदर कितने ट्रायंगल दिखाई दे रहे हैं तुम्हें? क्या लग रहा है कितने होंगे? अरे एक है साफ दिखाई दे रहा, इसे तो अंधा आदमी टटोल के बता सकता है। चलो इसके अंदर एक है, बात मेरी यहाँ खत्म नहीं हुई। अब मुझे बताओ इसके अंदर कितने ट्रायंगल? असली क्वेश्चन ये था।
वेरी गुड। कितने ट्रायंगल है इसके अंदर? इसके अंदर है 5। देखो कैसे, कोई भी आदमी काउंट कर सकता है। देखो 1 2 3 4, भाई ये 4 तो साफ दिखाई दे रहे हैं, इसमें तो कोई दिक्कत वाली बात है नहीं। और एक सबसे बड़ा बाहर का, तो ये हो गए 5 ट्रायंगल। लेकिन चलो 5 ट्रायंगल है इसके अंदर, ये तो हम मान गए, इसमें तो कोई इतनी बड़ी बात थी नहीं। अगला क्वेश्चन मेरा ये है, इसमें बताओ फिर कितने ट्रायंगल है। तो आप कहोगे मास्टर साहब अब तक तो बात ठीक थी, अब काउंट करना थोड़ा मुश्किल है। फिर यदि मैं बात करूं कि अब मुझे बताओ इसके अंदर कितने ट्रायंगल हैं, तो अब आप कहोगे कि अब और भी बात जो है थोड़ी जटिल हो चुकी है। अब तो और भी बात जटिल हो चुकी है, नहीं हो चुकी है। तो अब इस टाइप का यदि क्वेश्चन आता है तो उसे कैसे डील करते हैं, ये वाली बात हम जो है समझते हैं। नहीं, अरे ये अलग अलग करके क्वेश्चन बनाने, आपने एक ही क्वेश्चन नहीं है ये, आपने शुरू में ही एक ही बना दिया। पहला भाई क्वेश्चन नंबर ये फर्स्ट है, मैं लिखे देता हूँ, ये फर्स्ट है, ये क्वेश्चन नंबर सेकंड है, ये क्वेश्चन नंबर थर्ड है। अब इनके सॉल्यूशन को समझ लो, सॉल्यूशन क्या कहना चाह रहा है इससे। देखो सही बच्चे इधर देखेंगे, लुक एट द बोर्ड, ठीक है ना। चलो देखो, यदि बाहर वाला ट्रायंगल होता तो बाहर वाले ट्रायंगल के लिए तो हम लिखते हैं 1, और अंदर वाला ट्रायंगल जैसे ही एक ट्रायंगल अंदर बन जाए और अंदर एक ट्रायंगल बनते ही वह अपने साथ 4 ट्रायंगल एक्स्ट्रा बना देता। तो इस अंदर वाले ट्रायंगल के लिए आएगा कितना, 4, और टोटल कितने हो गए, 5। समझो दोबारा से, बाहर वाले ट्रायंगल के लिए 1, ये 1 तो इसके लिए आया है। अब अंदर कितना है, 1, तो इसके लिए कितना हो गया, 4, और इस वाले के लिए 4, 4 4 8 और 1 9, इसमें कितना हो गया 9। तो अब इस वाले का आंसर तो आप मुझे खुद बताओगे, 13। समझ गए। हटा दे इसको। अभी तो बहुत सारे टाइप है ट्रायंगल में ही, आप ट्रायंगल ही काउंट करना भी सीखेंगे। अभी तो ट्रायंगल आधे भी नहीं हुए, फिर स्क्वायर काउंट करेंगे, फिर सर्कल। चलो आगे हम बात करते हैं। देखो इसकी तरफ इसे चेक करते हैं, भाई इसके लिए कितना आएगा 1, इसके लिए कितना आएगा 4, फिर अंदर एक और 4, फिर अंदर एक ट्रायंगल और है उसके लिए भी 4, तो कितने हो गए 13। हो गए नहीं हो गए। तो इस टाइप का क्वेश्चन तो आप आसानी से डील कर पाओगे ना, इसमें तो कोई कंफ्यूजन है ही नहीं। चलो लेकिन क्वेश्चन यहाँ है ही नहीं, क्वेश्चन थोड़ा आगे ले चलते हैं और इसे बढ़ाते हैं। मिटा दें इसको। चलो पहले एक क्वेश्चन, चलो इजी से ही करो, फिर जब नहीं मानते तो क्लोजिंग क्या आ गया। चलो यही करते हैं। इसमें बताओ कितने ट्रायंगल होंगे, कितने होंगे 17। ठीक है ना। आप देख रहे हो भाई 1 तो बाहर वाले के लिए हो गया, इसके लिए फिर 4, अंदर वाले के लिए एक 4 और उसके लिए एक 4 और फिर अंदर वाले के लिए एक 4 और, इन्हें ऐड करो कितना हो गया 17 ट्रायंगल। आगे नहीं आगे किसी बच्चे को कोई कंफ्यूजन है यहाँ तक? नहीं है ना, ठीक है। आगे हम बात करते हैं। मिटा दे। अब जैसे सपोज करो क्वेश्चन ये है आपके पास, असली क्वेश्चन ये एग्जाम में आया था अभी आपके पास, ये क्वेश्चन है। चलो मैं अभी एग्जाम वाले क्वेश्चन तक नहीं पहुंच रहा हूं,
इसमें बताएंगे सभी बच्चे कितने ट्रायंगल हैं इसके अंदर। इसमें बताओ कितने ट्रायंगल हैं, इसके देखते हैं कितने ट्रायंगल आप काउंट कर पा रहे हो या नहीं कर पा रहे हो। चलो चेक करते हैं। 27। 27 सबका आंसर? मुझे ऐसा फीलिंग आ रही है गलत है आंसर, एक बार चेक कर लो। आंसर गलत है भी आपका? 24 और किसी का कुछ आंसर भी? 26 और किसी का कुछ आंसर? चलो मैं करा देता हूँ इस क्वेश्चन। चलो मैं कराता हूँ, देखो हम करते हैं फिर। 1 तो बाहर वाले के लिए आ गया, अंदर क्या है एक ट्रायंगल, 4 इसके लिए और 4 इसके लिए। ये तो साफ वो है जो दिखाई दे रहे हैं भाई, इसमें तो कोई कंफ्यूजन है ही नहीं ना। यदि आप ऊपर वाले को, इस वाले पोर्शन को यदि आप देख पा रहे हो, इस वाले पोर्शन को, तो आपको नहीं लगता इसे मैं यदि बाहर उठा के रखूं, तो आप यहीं से देख रहे हो ये वाला पोर्शन जो मैंने अंडरलाइन करा है, इसे मैं बाहर रखूं उठा के, तो आपको नहीं लगता ये बाहर निकल कर ऐसा आ जाएगा, ये हो जाएगा ना। और अंदर कितनी लाइनें खींची हुई? 2 है नहीं है? तो आप यहीं से करोगे 1 + 2 + 3, तो बताओ कितना आ गया? 6। आपको नहीं लगता कि इसके अंदर कितने होंगे? 6 यहाँ होंगे और यहाँ भी कितने होंगे? 6 यहाँ भी होंगे। 1 2 3 इन्हें सबको ऐड करोगे कितना होगा? 6 और 6 कितने हो गए? 18। तो आप यहीं से देख पा रहे हो क्या कि भाई ट्रायंगल आप काउंट कर रहे हो 1 + 4 + 4, 2 ही ट्रायंगल है ना अंदर, और प्लस बाहर कितने बने? 18 और 4 22 और 4 26 और 1 27, और 27 आंसर है जो है गलत। ठीक है ना? क्योंकि बाहर वाले 2 बार काउंट हुए ना। वेरी गुड। देखो ये वाला जो ट्रायंगल है, ये जो ट्रायंगल है, ये ट्रायंगल आपने 2 बार काउंट कर दिया। कितनी बार काउंट करा? 2 बार। भाई ये तो सबसे शुरू में काउंट कर ही चुके हो ना, जब 1 + 4 + 4 रख रहे हो। देखो आप मुझे बताओ, अगर ये ट्रायंगल है आपके पास और आप यहां से ये देख पा रहे हो, आपको नहीं लगता ये वाला ट्रायंगल तो आप काउंट ही कर चुके हैं, ये वाला तो, और इसे आपने 6 में फिर दोबारा से काउंट कर लिया, तो ये ट्रायंगल 2 बार काउंट हो चुका है। तो यदि 2 बार काउंट हो चुका है तो गलत आएगी नहीं कैलकुलेशन, तो इसलिए जो है इसे जो है आपको हटाना पड़ेगा। तो ऐसे क्वेश्चन के लिए हम करते क्या है, बाहर वाले इसको जो है चेक करते हैं। अब ये जितना 6 आया था ना, तो ये 6 6 नहीं लिखना है, क्या लिखना है? 1 कम करके लिखते हैं। 1 क्या लिखते हैं? कम करके लिखते हैं। अगर सपोज करो 12 आता तो 1 कम करके लिखते हैं कितना? 11 11 लिखते नहीं लिखते? तो आप इसी तरह से अब आप इसके ट्रायंगल काउंट करोगे, तो ये क्या? 1 + 4 + 4, ये हो गया ना 1 2, और कितना हो गया? 5 × 3, तो ये हो गया 8 1 9 + 15, कितना हो गया भाई? 24। समझे नहीं समझे? क्यों ऐसा हुआ? क्योंकि देखो ये वाला जो ट्रायंगल है ना, ये वाला जो ट्रायंगल है, ये वाला तो आप सबसे शुरू में काउंट ही कर चुके हो, इसे दोबारा क्यों काउंट कर रहे हो भाई? समझ गए? ठीक है ना? अगले क्वेश्चन की तरफ चले। चलो आगे हम बात। इसमें बताओ, अब इसे क्वेश्चन को यदि मैं सबसे शुरू में बना देता ना ऐसा डायग्राम, और इसमें ट्रायंगल काउंट करो, तो आप डर जाते हैं इसे देख के, क्योंकि इसमें अगर आप शुरू में ट्रायंगल काउंट कर ही नहीं पाते, अब आप इसमें जो है आसानी से जो है ट्रायंगल काउंट कर पा रहे होगे।
बताओ कोई हार्ड है चैप्टर? आसानी है ना? बना तो पा रहे हो ना आप? अभी तो आपको मैं ऐसी ऐसी पिक्चर बनाऊंगा, आप बनाओगे भी नहीं, बन भी नहीं पाएंगे आपसे। सेवेंटी। चलो हम चेक करते हैं, देखते हैं। देखो सबसे पहले आप ये देखो, बाहर वाले के लिए 1, अंदर वाले के लिए 1, इसके लिए 1, ये कितने 3, तो 4 गुणा 3 हो जाएंगे, क्योंकि एक अंदर वाला कितना लेके आता है 4। लेकिन यहाँ चेक करो कितना हो गया, 1 + 2 + 3 + 4 कितना हो गया ये 10, और कितना हो गया 10 ना, 10 ये और 10 ये कितना हो गया 20। लेकिन 20 में से एक कम करके लिखोगे तो यहाँ कितना लिखोगे आप, केवल 19 लिखोगे। 19 यहाँ से, 19 यहाँ से, और यहाँ से भी कितना लिखोगे 19। तो कितना हो जाएगा ये प्लस का 19 + 19 + 19, तो ये हो गया 1 + 12 57, कितना हो गया ये भी 70। ठीक है ना? इस तरह से आपको जो है ये ट्रायंगल जो है काउंट करने होते हैं। अब आप मुझे बताओ, यहाँ तक किसी बच्चे को कोई कंफ्यूजन है? माइनस क्यों करेंगे सर? देखो माइनस इसलिए करते हैं ना, इस वाले ट्रायंगल को मैंने बताया था आपको, इस वाले ट्रायंगल को 2 बार काउंट कर चुके होते हैं, इस वाले ट्रायंगल को 2 बार काउंट कर चुके होते, क्योंकि ये तो जब 4 4 कर रहे थे तो उसी समय काउंट हो चुका था ना। ठीक है ना? तो यहाँ तक बताओ, यहाँ तक किसी को कोई कंफ्यूजन है? नहीं है ना? चलो आगे अगले टाइप पे बढ़ा जाए। अब इसी में करता क्या है, यहाँ से भी वो कट मार के दे देता है ऐसा। भाई जैसे ये क्वेश्चन था तो इसमें क्या काम करता है, वो यहाँ से भी कट मार के दे देता है इस तरह से, 3 3 या 2 2 के, या जो कुछ भी करता। तो वही क्वेश्चन ये हार्ड सा जाता है, तो ये पेपर में जब आता है तो इसे देख के डर जाते हैं। डरना नहीं है, ये क्वेश्चन सिर्फ डराने के लिए वैसे ही होता है, बाकी आसानी क्वेश्चन है तो ये मुश्किल से 30-40 सेकंड का क्वेश्चन। ठीक है ना? तो ये वैसे ही कंफ्यूज करता है पेपर में आके बच्चों को। चलो अगले टाइप की तरफ बढ़े। अच्छा बताओ, टाइम है ना, भी कर सकते हैं हम क्लास, ये बस हो गया, हो गया टाइम? यस सर। चलो तो फिर एक काम करते हैं, आज इतना ही रहने देते हैं। अब कल जो है इस पे करेंगे हम, स्टार वगैरह पे डिस्कस करेंगे। जैसे आपको पता होगा स्टार भी कितने तरह के होते हैं, 2 तरह के स्टार होते हैं, होते नहीं होते? अच्छा आप मुझे बताओ, ये आपका होमवर्क है। चलो मैं 1-2 आकृति जो है पिक्चर आपको घर के लिए दे रहा हूँ, इन्हें आपको करके लाना है। जैसे आप मुझे बताओ, ये आपको पता है ये एक ट्रायंगल है, इस ट्रायंगल के नीचे एक दूसरा ट्रायंगल लग गया, आपको पता है क्या बन गया, ये स्टार बन गया। आपको एक स्टार दिखाई दिया नहीं दिखाई दिया? आप मुझे बताओ किस बच्चे को ये स्टार नहीं लग रहा? ये भी तो स्टार है नहीं है? चलो अच्छी बात है। एक ये आप लिख सकते हो इस तरह से। अब ये स्टार को मैंने इस तरह से जो है वो कर दिया, चारों तरफ से बंद। तो आप इसमें बताओ, इसमें इन तीनों में बताना, ये आपका होमवर्क है, कितने कितने इसमें जो है ट्रायंगल है। हाँ हाँ पेपर में आए हुए हैं सब। मैं जितने भी क्वेश्चन करा रहा हूँ ना सब प्रीवियस है, ये किसी न किसी एग्जाम में, कोई मतलब एफकैट में, कोई क्लैट में, इस तरह से, कोई एसएससी बैंकिंग, सब तरह से, और सी सेट वगैरह में आए हुए। ये तो हर साल आए रहे, मतलब पीसीएस में तो हर साल आते आते हैं। ठीक है ना? इस तरह रेयर आते हैं, इसमें कम आते हैं, आ जाते हैं वैसे कभी कभी। ठीक है ना? जो यूपीएससी का सी सेट होता है उसका फिक्स नहीं होता, क्या मतलब क्या पूछे जाते हैं। आपका विषय मतलब जैसे ये होते हैं ना स्टेट के एग्जाम, स्टेट में तो आप डिफाइन कर सकते हो कि क्या पूछा जाता है, क्या उनके फिक्स होते हैं उसी टाइप का क्वेश्चन। अब जैसे उसका होता है ना यूपीएससी का जो सी सेट होता है, वहाँ कोई जानकारी नहीं होती। ठीक है ना? अब ऐसे खड़े होकर तो कोई मतलब कोई भी टीचर बोल सकता है कि जो मैं पढ़ाऊंगा उससे बाहर नहीं आ सकता। जैसे वहाँ जीएस का फिक्स होता है ना, क्या आप नहीं बता सकते? फर्स्ट विल बी 8। पहले वाले कितना आंसर है? 8 सर, 8 जी। और सेकंड वाले का? सर प्लीज रिमूव योर हेड। पहले वाले का तो 8 ठीक है। चलो दूसरे का मैं बता दे रहा हूँ, 10 है दूसरे का, काउंट करना। ठीक है ना? और फर्स्ट वाले को एक काम करना, इस वाले को जो है ना आप करना चाह रहे हो तो ऐसे ही सब बंद और कर देना।
अब ये बंद करके भी आपको काउंट करके बताऊंगी, ठीक है ना। और बाकी अभी बहुत सारी पिक्चर्स रह चुकी है, उन पे हम जो है कल डिस्कस करते हैं। तो आज भी किसी का कोई डाउट तो नहीं है ना ऑनलाइन में? ऑनलाइन में किसी का कोई डाउट है भी? चलो फिर, धन्यवाद।